अंतर्गत हम लोग औत्पातिकी बुद्धि का टॉपिक देख रहे थे। तो औत्पातिक बुद्धि के अंदर स्टोरीज के माध्यम से हम लोगों को बताया जा रहा है कि औत्पातिक बुद्धि क्या है। उत्पातिक बुद्धि में खट 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 सॉल्यूशंस आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। बट प्रॉब्लम एक तरह के नहीं होते हैं, प्रॉब्लम बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग सिचुएशंस में होते हैं। लाइक लास्ट टाइम में हमने बालू की रस्सी में देखा था कि वो जो राजा था वो जानबूझ के डॉग विस्लिंग कर रहा था, मतलब इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर ऐसी इंसल्ट जो लोगों को इंसल्ट ना लगे, बट उन लोगों के लिए वो इंसल्ट थी। तो कैसे डॉग विसल का भी आंसर दिया, क्योंकि उत्पातिक बुद्धि वाला ने को समझ में आ गया कि ये भैया हमारा डॉग विस्लिंग हो रही है, तो उसका उसने जवाब भी दिया, पर जवाब भी ऐसा दिया कि सामने वाला लज्जित हो गया, मतलब सामने वाले को जो इंसल्ट कर रहा था ना वो भी लज्जित हो गया। इस तरह से लोग हमको गाली देते हैं, गंदा बोलते हैं, तो हम जो उत्पातिक बुद्धि वाला होगा ना उसको पता होगा कैसे जवाब देना। पर हम जैसे लोगों के पास उत्पातिक बुद्धि नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम गुस्सा हो जाते हैं, हम क्या हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, हम वैर परंपरा बांध लेते हैं और क्या सोचते हैं, जैसे विनीता जी ने कुछ गंदा बोला तो मैं क्या बोलूंगी, मैं देख लूंगी तेरे को, मतलब द्वेष भावना रखूंगी, इरिटेट होंगी, एंगर इश्यूज रखूंगी, कुछ ना कुछ रखूंगी। ठीक है, या लोभ रखूंगी कि लोग, दूसरे लोग मेरी अच्छाई तारीफ करें, ये सब करें, ये सब करते हैं। राइट, इतने सारे कषाय उत्पन्न हो जाते हैं जब मेरे साथ मेरे को कोई गंदा बोलता है या डॉग विस्लिंग करता है तो। ठीक है, बट मेरे पास यदि उत्पातिक बुद्धि होगी तो मैं क्या करूंगी, खटाक से जवाब दूंगी। पता लग जाएगा कि इसलिए मेरी इंसल्ट कर रहा है, ये मेरा तारीफ नहीं कर रहा है मेरी, बल्कि इंसल्ट कर रहा है, और क्या अच्छा सही नहीं बोल रहा है। तो डॉग विसल को कैसे जवाब देना, ये भी उत्पातिक बुद्धि है। देखो, उत्पातिक बुद्धि से जब आप जवाब दे देते हो ना, आपको बिल्कुल भी सैडनेस नहीं आएगी, इरिटेशन नहीं मचेगा, क्रोध नहीं मचेगा, कुछ नहीं मचेगा। ये चीज आप नोटिस करके देखिएगा। बहुत लोगों को ना, बहुत लोगों के घर में ऐसा होता है कि कई लोग आते हैं और उनकी इंसल्ट करते हैं, ये बहुत नॉर्मल है आजकल। ये फिर भी कम हो गया है, पर पहले जमाने में तो इट वाज वेरी कॉमन। और पता नहीं किसी वजह से ना ये सोशल कंडीशनिंग थी कि बर्दाश्त करो, और बर्दाश्त, जो आदमी चुपचाप बर्दाश्त करता है, इट वाज कंसिडर्ड अ गुड थिंग। ठीक है, एक जमाना। अभी आजकल के बच्चे तो कोई बर्दाश्त नहीं करते हैं, मैं एक जमाने की बात कर रही हूँ। ठीक है, हमारे जमाने तक इट वाज कंसिडर्ड अ वेरी गुड थिंग, वो बर्दाश्त कर रही है, देखो ना संभावों से, मतलब आदमी को खुद भी लगता था मुझे बर्दाश्त करना है फॉर सम रीजन। ठीक है, और जैन धर्म पढ़ने वाले को तो ज्यादा लगता था। पर जो आदमी बर्दाश्त करता है ना, उसको बहुत सारे कषाय उत्पन्न हो जाते हैं। कैसे? वो आदमी यही सोचता रहता है कि उसने मेरे साथ बुरा किया, उसने मेरे साथ बुरा किया, उसने मेरे साथ बुरा किया। ठीक है, पर उत्पातिक बुद्धि वाला क्या कर रहा है, उसी वक्त जवाब दे देता है, मैटर को ही खत्म कर देता है, तो बाद में वो पछताता नहीं है। हम पछताते क्यों हैं? ठीक है, हम पछताते क्यों हैं बताओ? हम इसलिए पछताते हैं, इसलिए हम द्वेष रखते हैं, क्योंकि हम उस वक्त अच्छे से जवाब नहीं दे पाए। जरूरी नहीं है मुंह से जवाब देना, कई बार एक्शन से भी जवाब दे सकते हो, या जो करना था कर दो। पर जब हम सही नहीं करते हैं ना, तो हमको एंजाइटी भी हो जाती है, यहां तक के लोगों को एंजाइटी भी हो जाती है। इसीलिए आपको ये बताया जा रहा है कि उत्पातिक बुद्धि की देखो आगे चल के तारीफ होगी, तारीफ होगी, होगी आगे चल के, जब आप रियलाइज करोगे अरे बहुत कम लोगों में उत्पातिक बुद्धि होती है। आपकी मैं इंसल्ट करके जाऊं ना, यू विल नॉट नो आपको कैसे रिएक्ट करना है, क्योंकि आपके पास उत्पातिक बुद्धि नहीं है। पर यदि आप होती, आप खट से जवाब देते हैं ना, वो मैटर ही सॉल्व हो जाता है। यार उसने मुझे सुनाया, मैंने भी उसको सुना दिया, मैटर ओवर, आई एम नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट इट। तो लोगों को एंजाइटी नहीं होती है। एंजाइटी पोस्ट, लाइक होता है ना, ट्रॉमा, ट्रॉमा का मतलब है कोई तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है तो तुम ट्रॉमाटाइज्ड हो रहे हो, मेरे साथ अत्याचार हुआ। ये ट्रॉमा भैया क्यों हो रहा है, जवाब दो ना। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है तभी उसके साथ उठा के बुरा कर दो ना, जो करना है सेल्फ डिफेंस में, क्योंकि करना पड़ता है, आपको मजा नहीं आ रहा है करने को। ठीक है, यू आर नॉट एंजॉइंग डूइंग इट। ठीक है, बट आपको करना पड़ता है। पड़ता है जब आप बोलते हो ना, मुझे करना पड़ता है, संसार पालना पड़ता है, मुझे अपने आप को सेल्फ डिफेंस करना पड़ता है, सेल्फ डिफेंस करना पड़ता है। जब आप पढ़ता है ना, तो कर्मबंध बहुत ही कर्म होते हैं, और ये अलाउड भी है। जब आप सेल्फ डिफेंस कर लेते हो ना, तो कषाय वैसे ही कम हो जाते हैं। प्लीज समझो ये वाली बात, आगम भी बोल रहा है। बर्दाश्त करना, ये सब सोशल कंडीशनिंग बहुत ही स्टूपिड है, इसका कोई आउटपुट नहीं है। इससे सिर्फ मेडिकल प्रॉब्लम ही खड़े होते हैं। क्या मेडिकल प्रॉब्लम? एंजाइटी, ट्रॉमा, ये सारे जो मेडिकल प्रॉब्लम्स किससे खड़े होते हैं? डिप्रेशन। हाय इतने साल मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, बर्दाश्त कर रही हूँ, कब खत्म होगा, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। एक होपलेसनेस एक किक इन हो जाती है कि मैंने कितना किया, कितना किया, फिर भी लोग मेरे बारे में बुरा कर रहे हैं। राइट,
ये एक होपलेसनेस ट्रिगर हो जाती है, तो कई बार डिप्रेशन जैसी मेडिकल प्रॉब्लम्स होती है। जेंदरम बोलता है कि मैंने कब बोला आपको बर्दाश्त करने को करना है, सेल्फ डिफेंस तो अलाउड है ना, राइट? हाँ, ये सोच करके आप वापस रिकंसिडर करो, जो सोशल कंडीशनिंग आपको, सोशल कंडीशनिंग इतने बचपन से पैदा होते ही माँ बाप क्या सिखाते हैं, बेटा बर्दाश्त करो, बेटा जवाब नहीं देना, बेटा समथिंग करना चाहना है। सोचो, ये करके किसको फायदा हुआ, किसको फायदा हुआ? हाँ, और सोचो, इज इट पॉसिबल कि माँ बाप भी गलत हो? ऐसी भी तो सिचुएशन हो सकती है ना कि माँ बाप गलत हो। महावीर स्वामी भगवान गलत नहीं हो सकते, याद रखना। एक चीज समझो, महावीर स्वामी भगवान कैन नॉट बी रॉन्ग। यदि महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं उत्पातिक बुद्धि में, यू कैन रिप्लाई बैक, यू कैन डू ऑल दोस थिंग्स, राइट? एक बार बोल के देखना चालू करो, आपको मेडिकल प्रॉब्लम्स आपकी ठीक हो जाएंगी। आपको, मेरे मेरे साथ जितने लोगों ने कभी भी ना, हर आदमी के साथ बुरा होता है, ऐसा नहीं है यार, पांचवें आरे में तो हर आदमी के साथ, ऐसा नहीं है आपके साथ बुरा नहीं होगा, सब लोग करते ही हैं। जब मेरे साथ जब जब बुरा हुआ, जब जब मैंने जवाब नहीं दिया या जवाब नहीं दे पाई, या किसी वजह से में होता है ना कि रिवोल्ट नहीं कर पाए किसी भी वजह से, उसका दुख मुझे ज्यादा है। वो आज भी मुझे ट्रॉमा रूप में मेरे साथ है, ट्रॉमा इन द सेंस एक तरह का दुख रूप में है मेरे साथ। मेरे को उस सोचती हूँ कि यार उसने ऐसे किया आज से 10 साल, 20 साल, 40 साल पहले भी, मतलब याद रहता है। बट जिसका मैंने जवाब दे दिया ना, मुझे याद ही नहीं है। दैट मैटर इज आउट ऑफ माई सिस्टम, यू अंडरस्टैंड? क्योंकि मैंने किया ही नहीं, मैंने उस पर सोचा ही नहीं, मैंने कहा सुनाया था, जवाब दे दिया। ठीक है, ये सोचो कि बालू की रस्सी के अंदर ये सिखाया कि ये स्टोरी से सिखाया जा रहा है कि कोई डॉग विस्लिंग कर रहा है, कोई आपको इंसल्ट करना, लज्जित करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको कैसे जवाब दिया जाता है। उत्पातिक बुद्धि के पास उसका भी आंसर होता है। ऐसा जब आप करते हो तो सामने वाला चुप हो जाता है, सामने वाला लज्जित होता है। देखो, हर बार राजा खुश होता है, क्यों खुश होता है? क्योंकि राजा परीक्षा कर रहा है कि ये जो बच्चा है, इसको यदि मैं प्रधानमंत्री बना, मतलब मैं बनाऊं, राइट? तो ये हर चीज में एक्सपर्ट होना चाहिए ना, हर चीज में उसकी उत्पातिक बुद्धि होनी चाहिए। तो राजा में भी उत्पातिक बुद्धि है ना, कि वो हर तरीके से उसको टेस्ट कर रहा है, हर एंगल से टेस्ट कर रहा है, अरे इस चीज में भी परफेक्ट है। तो वो ये भी सवाल देख रहा है कि इसको डॉग विस्लिंग का अच्छे से, मतलब कोई इसको इंसल्ट कर दे, कोई गंदे तरह से लज्जित करके, अलग तरीके से करने की कोशिश करे, राइट? कोई इम्पॉसिबल जवाब दे, वो काम दे दे, तो भी इसको जवाब देना आता है, चुप करके बर्दाश्त नहीं करता है। ठीक है, और जब उसने किया, तो राजा लज्जित भी हुआ, पर अंदर ही अंदर तो खुश भी हुआ होगा ना, कि देखो ये मेरा कितना परफेक्ट कैंडिडेट है, राइट? इसको मैं अपना प्रधानमंत्री बनाऊंगा। ठीक है, सो आई होप आप भी ये सोशल कंडीशनिंग पे रीथिंक करोगे, और अपने बच्चों को ये सब बर्दाश्त करना और ये सब चीजें नहीं सिखाओगे, राइट? क्योंकि जब माँ बाप सिखाते हैं ना, तो बच्चों को लगता है कि माँ बाप बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज होती है बच्चों के लिए माँ बाप। तो जब हम बच्चों को ये सिखाते हैं बर्दाश्त करो और ये सब करो ना, तो बच्चे जब बड़े होते हैं ना, तो उनको रियलाइज होता है कि यार क्या फायदा हुआ बर्दाश्त करके, बल्कि तबीयत ही खराब हुई, बल्कि सामने वाले का कुछ नहीं हुआ, बल्कि ये अच्छी बात नहीं थी। उनको अपने माँ बाप पे क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि मेरे माँ बाप में सचमुच गाइड करने की कैपेबिलिटीज है कि नहीं है। ठीक है, तो आप खुद सोचो आपको अपने बच्चों को क्या ट्रेनिंग देनी है। ठीक है, अम रोहक है, किसी के साथ अत्याचार नहीं कर रहा है, यहाँ पे सेल्फ डिफेंस कर रहा है। विनीता जी, आपको कोई सवाल पूछना है? हाँ, तो यहाँ पे रोहक किसी को तंग नहीं कर रहा है, किसी को मतलब टॉर्चर नहीं कर रहा है, किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा है, वो तो सिर्फ डिफेंड कर रहा है अपने आप को। ठीक है, ये सोच करके आप समझो, ये वाला टॉपिक बिल्कुल सही बैठता है। ठीक है, मेरे को एक सवाल था हाँ, कि अगर मेरे में ये मैं किसी को जवाब ही नहीं दे सकती, कोई बोल के भी चला जाता है तो मैं चुप हो जाती हूँ, जवाब दे ही नहीं सकती हूँ। और फिर वो जैसे आप ट्रॉमा बोल रहे हैं, वो ट्रॉमा चलता रहता है। तो ये क्या गलती हुई? मेरे स्वभाव ऐसा है। स्वभाव ऐसा नहीं है, ये बचपन से लेके अभी तक की उसको बोलते हैं सोशल कंडीशनिंग, ऐसा सिखाया गया है, सिखाया गया है। ठीक है, एक तो ये रीजन हो सकता है कि बचपन से बर्दाश्त करने को सिखाया जाता है, और ये ट्रॉमा चलता रहता है, ये एंजाइटी चलती रहती है, उसने ऐसे बोला, मुझे ऐसे बोल देना चाहिए था, मुझे ऐसे सुना देना चाहिए था, वो 10 साल के बाद भी साला यही चल रहा होता है, आई शुड हैव स्पोक, ऐसे मुझे कर लेना चाहिए था, अगली बार आएगा ना तो मैं ऐसे बोल दूंगी, ऐसे। साला वही खिचड़ी पकती रहती है, और उसमें कितने कर्म बंद है, आप सोच के देखो, राइट? हाँ, उससे अच्छा उस वक्त हमारे पास एक तो उत्पातिक बुद्धि भी नहीं है ना, इसलिए आपको आता भी नहीं है, ये भी प्रॉब्लम है। ठीक है, और बचपन से ये कंडीशनिंग है, सोशल कंडीशनिंग, मतलब सोसाइटी आपको मोल्ड करती है एक तरीके से, कि नहीं इसमें बहुत बड़ी चीज है कि बर्दाश्त कर रहे हो, राइट? ये भी बेवकूफी है, ये भी सोशल कंडीशनिंग रॉन्ग होती है। ठीक है, कई चीजें सोशल कंडीशनिंग की रॉन्ग होती है। ठीक है,
तो ये भी गलत है, तो बचपन से करते आए हो ना, तो इसको चेंज होना गलत है। पर एटलीस्ट आप अपने बच्चों को तो ये मत सिखाओ, ये बच्चों को तो ये मत टॉर्चर करो, क्योंकि बच्चे एक दिन पूछेंगे, "क्या मिल गया आपको ये मतलब बर्दाश्त करके?" ठीक है? बच्चे तो आजकल हमसे पूछ लेते हैं, "मम्मी आपको क्या मिल गया बर्दाश्त करके?" ठीक है? हम वी डोंट नो व्हाट टू आंसर, हमको हमारा मुँह लज्जित हो जाता है जब बच्चे ये सब सवाल पूछते हैं तो। तो आप ये समझो कि आपको जवाब देना नहीं आता है, राइट? ये आपकी कमी है, आप में कैपेबिलिटीज़ की कमी है, स्किल्स की कमी है कि आपको ये सब करना नहीं आता है। ठीक है विनीता जी? पर आना चाहिए। जिसको उत्पातिक बुद्धि वालों को आता है, कर देता है, उसको प्रॉब्लम नहीं होती है। देखो, किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। वो लोग 50 चीज़ें हैंडल करते हैं, ठीक है? और हम लोग एक ही चीज़ को लेके घूमते रहते हैं, उसी को घोटते रहते हैं, कर्मबद्ध करते चले जाते हैं, 10 साल, 20 साल के बाद भी, ठीक है? वैर परंपरा बाँध लेते हैं एक बात के लिए वैर परंपरा बाँध के अगले भव के कब को बर्बाद कर देते हैं। ये हम कर रहे हैं, ठीक है? हाँ? उससे अच्छा क्या था? उत्पातिक बुद्धि होती, जवाब देके हम कर्मबंध से बंद मुक्त हो जाते, वैर परंपरा भी नहीं बाँधते, उसने सुनाया, अपन ने भी सुना दिया, मैटर ही खत्म। ठीक है? ये सब चीज़ें ना, ये उत्पातिक बुद्धि में मिल रहा है आंसर। संसार मार्ग ही है ना, ये मोक्ष मार्ग तो नहीं है, ये संसार मार्ग है। क्योंकि मोक्ष मार्ग कब आता है? जब सम्यक दर्शन आता है। मति ज्ञान के साथ जब सम्यक दर्शन आता है तो। पर मति ज्ञान में जब उत्पातिक बुद्धि इज़ अ वेरी गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है ये वाली उत्पातिकी बुद्धि बहुत ग्रेट काम करती है। ठीक है? मैं चाहती हूँ कि आप इस पे चिंतन करो। आप लोगों के घर में बर्दाश्त करने का यदि ये सब चीज़ें सिखाई जाता है तो क्वेश्चन करो ना, क्यों नहीं क्वेश्चन करते? आपके घर में यदि बर्दाश्त मतलब आपके घर में शांति है क्योंकि आपने बर्दाश्त किया, तो ये रूल दूसरों के घरों में अप्लाई नहीं हो सकता है। क्या पता आपकी पुण्यवानी इतनी थी। होता है ना कई लोगों की पुण्यवानी इतनी होती है कि उसको जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। पर दूसरे लोगों की पुण्यवानी नहीं होती, उसके साथ सचमुच अत्याचार हो रहा है, उसको जवाब देना चाहिए था, पर आपने उठा के चुप करा के बिठा दिया। तो आपने क्या किया? आपने लोगों ने अत्याचार किया, आपने भी तो चुप करा के बिठा दिया, आपने भी कौन-सी उसकी मदद कर दी। ठीक है? आप भी याद रखना उस सामुदानिक क्रिया के भागीदार हो गए हो। किस चीज़ के भागीदार हो गए हो? अत्याचार करने वालों के साथ भागीदार हो गए हो। ठीक है? और वो कभी सामुदानिक क्रिया जब उत्पन्न होगी, सामुदानिक क्रिया बहुत बाजा बजाती है। अमेरिका के अंदर पता है ना अभी पूरा लॉस एंजेलिस काफ़ी एरिया जल गया, मतलब ऑलमोस्ट आग ऐसी लगी पता नहीं कि घरों के घर ऐसे उजड़े हैं कि शहर मतलब गायब ही हो गए हैं। लिटरली फ़ोटोज़ देखो आप, आपको रियली सैडनेस होगा। सामुदानिक क्रिया कितना सैड, इट इज़ सो सैड, राइट? कि उनके तो घर भी लकड़ी के होते हैं, हमारे तो घर पत्थर के होते हैं ना, मतलब कंक्रीट के वो सब, कुछ भी नहीं बचा। कभी-कभी सोचते हैं कि कैसी कैसे कर्म होंगे, सब कुछ लाइफ परफेक्ट चल रही है, एकदम परफेक्ट लाइफ चल रही है। एक झटका आता है, अर्थक्वेक, वोल्केनो इरप्शंस, फायर्स लाइक दैट, सब कुछ ज़ीरो। कई लोग शुक्र मनाओ, कई लोग के तो लोग भी मर गए हैं, इंसान भी मर गए हैं, ठीक है? जानवर भी मरे। कई लोग के तो सिर्फ घर जला है, पर जिसका घर भी जला है, सब कुछ ज़ीरो तो हो गया ना, आप तो कुछ बचा नहीं पाए, ठीक है? सामुदानिक क्रिया बाँधते वक़्त ना आँखें मतलब रोएँ काँप जाने चाहिए कि मैं सामुदानिक क्रिया कर रही हूँ। जो लोग कर रहे हैं ना, यदि मैं भी कर रही हूँ ना, तो वो सामुदानिक क्रिया मोस्ट प्रोबेबली है। ठीक है? बड़े अजीबो-गरीब ये सब चीज़ें मैं न्यूज़ देख रही थी ना, तो मुझे बड़ा अजीबो-गरीब एक ऐसा घर था, सारे घर जल गए पर एक घर जला नहीं। देखा है आपने? एक घर था वो जला नहीं, ऐसे भी आई थी एक न्यूज़। सोचते हैं सामुदानिक क्रिया के अंदर एक जीव ऐसा था जिसने या तो प्रतिक्रमण कर लिया होगा या पश्चाताप करके वो अपने कर्मों को पहले ही निषेक रचना को खत्म कर दिया होगा, राइट? वो वाली। या तो वो इस ग्रुप का था ही नहीं बट फॉर सम रीज़न इस यहाँ जगह रहने आ गया था। देखो उसका घर नहीं जला, ठीक है? बट उसके आस-पड़ोसी के सारे घर जल गए। उसको दुःख तो हुआ होगा क्योंकि वो सारे उसके दोस्त हुए होंगे, कोई मतलब आस-पास बहुत प्यारे लोग रहे हुए होंगे। तो दुःख तो हुआ, तो कुछ तो निषेक रचना का असर था। बट खुद नहीं जला इसलिए बड़ी निषेक रचना नहीं। तो इस तरह से भी ना आप बच जाओगे। जब सामुदानिक क्रिया उदय में आएगी ना आपने जो बाँधी है, यदि आपने इस तरह के गलत काम नहीं किए होंगे ना तो आप बच जाओगे। ठीक है? इट्स वेरी सैड, सो सैड। हम सोचते हैं कि ये सब डेवलप्ड कंट्रीज़ में हो रहा है। डेवलप्ड कंट्रीज़, परफेक्ट कंट्रीज़ में जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, वहाँ पे हो रहा है। लोग ऐसे ज़ीरो हो रहे हैं। हम लोगों को कर्मबंध कैसे रोकना, इसका साइंस जो है ना, संसार मार्ग ज़्यादा दे रहा है मोक्ष मार्ग से। क्यों संसार मार्ग ज़्यादा दे रहा है? मोस्ट ऑफ द टाइम तो आप संसार मार्ग में बैठे हुए हो ना।
हाँ, मोक्ष मार्ग में कितनी देर बैठे हुए, कितनी समय के कर लेते हो, कितना कर सकते हो, कितना संवर कर लोगे, कितनी पौषध कर लोगे। तो संसार मार्ग में आपको ये बताया जा रहा है कि उत्पातिक बुद्धि से जवाब देना सीखो। आपको नहीं आता है ना विनीता जी, ये आपकी प्रॉब्लम है, आपकी कमी है, आपकी मति शुद्ध ज्ञान नावर्णी कर्म क्या शिवक्षम नहीं है। ठीक है, गॉट इट। सीखो, सीखो, यू कैन लर्न। ठीक है, गुस्सा होना इज समथिंग विच यू शुड डेफिनेटली नॉट डू। क्रोध, इरिटेशन, ये तो डेफिनेटली नहीं करना है। क्या नहीं करना मैं बता देती हूँ। राइट, राइट। एंगर इश्यूज, क्रोध, इरिटेबिलिटी, कुछ बुरा हो जाए तेरे साथ, मैं फ्यूचर में ऐसे करूंगी, मुझे ऐसे करना चाहिए था, मैं फ्यूचर में ऐसे करूंगी, ये सब नहीं करना। इसमें बहुत कर्म बनता है। ये बात समझ घुस गई ना आपके अंदर। ठीक है, वही प्रॉब्लम बोल के सॉल्व कर दो, खत्म। ठीक है, आपको लगता है बुरा लगेगा, तो आपको जब बुरा बोला जा रहा है, वो आदमी बड़ा अच्छा है क्या जो आपको बुरा बोल रहा है, आपके साथ बुरा कर रहा है? बहुत अच्छा आदमी है। आप उसकी भी चिंता करोगे कि उसको बुरा भी नहीं लगे, फिर भी उसको गालियां दोगे और उससे वैर परंपरा भी बांधोगे। अरे बुरा लगता है तो पहले उसने बोला क्यों? पहले ये भी तो देखो ना, वो आदमी को भी तो कॉन्शियस है ना कि वो क्यों बोला। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली इसमें हंसना जरूर होता है। मैंने आपको बोला है ना कि डॉग विस्लिंग में हंसना, काउंटर नैरेटिव का काउंटर नैरेटिव में हंस के, यार ऐसे क्यों हो रहा है भैया, राइट, सच सच सुना दो। उन लोगों की इज्जत होती है। कई लोग तो जो आसपास जो चुप बैठे हैं ना, डॉग विस्लिंग में क्या होता है, आसपास के लोग चुप बैठे होते हैं, वो लोग समझ जाएंगे कि इसने जवाब दे दिया और ये गलत नहीं थी। वो देने वाला खुंदक खा जाएगा, बट आप आपको कर्मबंध बहुत बेयर मिनिमम होंगे। पूजा, वट एवर आई एम सेइंग, डज दैट मेक सेंस? हाँ, डोंट टीच योर चिल्ड्रन द रॉन्ग थिंग। पेरेंट्स शुड नॉट डू टीच द चिल्ड्रन द रॉन्ग थिंग। ठीक है, हम बच्चों को ये सिखाते हैं, संसार बहुत अच्छी जगह है, सेफ है, ये सब सिखाते हैं, राइट, बी नाइस, बी गुड, बी गुड। नो, व्हाट डू वी टीच पूजा? जो जैसा है उसके साथ वैसा करो, जो अच्छा है उसके साथ अच्छा करो। पर जो बार बार गंदा हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, राइट। कौरव बार बार पांडव को मार डालने की कोशिश करे जा रहे थे, राइट। हाँ, फिर भी क्या था, अच्छा बनते जाओ, फिर भी हम अच्छे बनते जाएं, पांडव अच्छे बनते जाएं, बताओ। हाँ, अक्ल नहीं है, दिमाग खराब है क्या? पता है आदमी क्या कर रहा है, राइट। यू शुड नो हाउ टू रिप्लाई बैक, यू शुड इंश्योर दैट वो दैट दे स्टॉप। ठीक है, आई होप आप ये सब सोचोगे और आपको रियलाइज होगा कि उत्पातिक बुद्धि के अंदर ये सब चीजें आती है, और ये सब जिसको आती है ना, बहुत ग्रेट लोग होते हैं, बहुत अमेजिंग होती है। आपको नहीं आता है ना विनीता जी, गो टू पर्सन जिसको आता है। मेरे को कोई ऐसे करता था जो था, वो कुछ भी सुना के जाता था, तो मेरे 2-3 फ्रेंड्स थे जिनको बड़ा अच्छा जवाब देना आता था। मैं उनको फोन करती थी, यार किसी ने ऐसे बोला, क्या बोलना चाहिए? तो वो 2-3 ऑप्शंस देते हैं, ऐसा भी बोल सकती थी, ऐसा भी, 5-6 ऑप्शंस, उसमें से जो मुझे अच्छा लगता था ना, जाके सुना दे के आती थी। खुद के पास नहीं है उत्पातिक बुद्धि। कई लोगों को कम्युनिकेशन में अच्छी उत्पातिक बुद्धि होती है, हाउ टू आंसर टू डॉग विस्टल। उनसे जाके ले लो, मुझे एग्जैक्टली पता है किसके पास डॉग विस्लिंग को जवाब देना आता है, किसको किस सिचुएशन में क्या। सबके सबके स्किल्स आते हो ना, कि हर आदमी का की स्ट्रेंथ क्या है। तो मुझे पता है इस आदमी की ये स्ट्रेंथ है, इस आदमी को जवाब देना आता है, इस आदमी को ऐसे करना आता है, उसको फोन करो, खड़ाक से आंसर लो और कर लो। आपके पास कैपेबिलिटीज नहीं है तो उसके पास करो। बट याद रखना, चुप रहने से आप बर्बाद होगे, बोल देने से आप बर्बाद नहीं होगे। बिकॉज उत्पातिक बुद्धि ने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आप चुप रहे, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, याद रखना। ठीक है, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस, एनीबडी? आपने बताया था सोक्रेटिस की क्वेश्चनिंग मेथड भी आप कर सकते हो। मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट आई नो दैट थिंग। मैंने आपको वो बुक वो बताई थी ना, वो ना एक्सपर्ट जैसे साइकोलॉजिस्ट और फिलोसोफर्स यूज करते हैं उसको। ठीक है, हाँ, वो लोग यूज करते हैं क्योंकि ये साइकोलॉजिकल टूल होता है, राइट। क्वेश्चनिंग मेथड से मतलब आदमी को रियलाइज कराओ कि वो आदमी सामने वाला गलत है, यदि वो आदमी गलत बोल रहा होता है। ठीक है, दैट इज वन ऑफ द टेक्निक यूज बाय साइकोलॉजिस्ट एंड बाय फिलोसोफर्स एंड बाय इवन पॉलिटिशियंस, जो पॉलिटिकल फील्ड्स में है ना, पॉलिटिकल में जो नैरेटिव्स बनाते हैं आजकल। पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट द फेस। 10 लोग, 10 क्या 50 लोग पीछे काम कर रहे होते हैं, कि क्या बोलना क्या नहीं बोलना, एक आदमी को क्या बोलना, ये सब चीजें पीछे होता है। उसको बोलते हैं मतलब प्रेस, जो मतलब जो उनकी टीम होती है, राइट, वो उनको गाइड करती है। उन लोगों, वो एक्सपर्ट होते हैं हाउ टू गो अबाउट दैट, तो उनको आता है। आप और मैं तो वो किताब पढ़ेंगे ना, मीनो, आपको समझ भी नहीं आएगी, राइट। बट जो
जो ये पढ़ाई कर रहा है ना वो पढ़ेगा तो उसमें से निकाल लेगा। जैसे मेरे को इतनी ज्यादा नहीं आती है वो सॉक्रेटिक क्वेश्चनिंग, ठीक है, बट my daughter is an expert at that. Why? Because she uses it as a tool अपने अपनी पढ़ाई में, ठीक है। उनको क्वेश्चनिंग मेथड करके वो सामने वालों को बोलते ही नहीं है तुम गलत हो, क्योंकि आप क्लाइंट्स को कैसे बोल दोगे कि आप गलत हो, राइट। क्लाइंट बोल रहा है कि मेरे साथ अत्याचार हो रहा है और दिख रहा है कि नहीं हो रहा है अत्याचार, तुम इमेजिन कर रहे हो, मान लो उसको उसको कोई प्रॉब्लम है वो इमेजिन कर रहा है, हाउ डू यू मेक दैट पर्सन, आप उसको नहीं बोल सकते क्या बोल रहे हो, राइट। सब लोग तो पूरी दुनिया उसको बोल रही होती है कि तुझे लग रहा है, ऐसा नहीं है। तो यदि थेरेपिस्ट भी, यदि साइकोलॉजिस्ट भी ये बोलने चल जाएगा तो वो क्वेश्चनिंग मेथड यूज करके धीरे धीरे उनको रियलाइज कराते हैं दैट मे बी यू नो कि तुम, इज देयर अ प्रोबेबिलिटी यू थिंक, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इसमें बहुत एक्सपर्टीज चाहिए, सब लोग एक्सपर्ट नहीं होते हैं, ठीक है विनीता जी। बट मैं, वो चीज अलग है यहाँ पे ना, मैंने बोला जवाब देना सीखो, कोई इंसल्ट करे तो जवाब देना सीखो, इट्स टोटली ओके। एनी मोर क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक? ये टॉपिक बार बार आएगा, मैं अगली बार भी 2-3 बार जब आएगा तो मैं इस पे भी और ज्यादा I'll, I'll refer this topic to more things. रिंकी दीदी आपके पास किताब है वो, आप हाथी की मौत की स्टोरी पढ़ सकते हो, वो जो 7th वाली है, बुक नहीं है? नहीं, मैं लेके आई, मैं बाहर बैठी थी, मैं लेके आई। लेके आओगे अभी, ला सकते हो? हाँ 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 हाँ, लेके। ओके। सो ये वाला जो है ना, उत्पाती की बुद्धि प्रॉब्लम सॉल्व करने के सबके अलग अलग हैं। देखो मेरे में एक या दो कंपोनेंट हो सकते हैं, आप में दूसरे 2-3 कंपोनेंट हो सकते हैं, किसी के पास 3-4 हो रहे हैं, बट रोहक के पास सब चीजों में, हर चीज में कंपोनेंट है। ये भी देखो, हर वाइड वैरायटी, हर स्टोरी में कोई दूसरी चीज टेस्ट कर रहा है। राजा राजा क्या चीज कर रहा है, नई चीज को टेस्ट कर रहा है। अरे इसमें उल्टा जवाब देने की भी कैपेसिटी है, ये बर्दाश्त नहीं करता, ये उल्टा जवाब देता है, ठीक है, मतलब प्रॉब्लम को उसी वक्त सॉल्व करके खत्म कर देता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, खींचते हैं उसको, खींचते हैं अंदर, घोटते हैं, कितने कर्म बंद करके बर्बाद हो जाते हैं हम लोग, ठीक है। सो हम लोग ये अलग अलग स्टोरी से ना अलग अलग चीजें मिल रही है, उत्पातिक बुद्धि का एटीट्यूड मिल रहा है। आई होप आप लोगों को इस पे चिंतन करके मजा आएगा, ठीक है। दीदी पेज 109, हाथी की मौत, ठीक है। एक समय राजा ने एक बूढ़ा बीमार हाथी गांव वालों के पास भेजा और ये आदेश दिया कि मुझे हाथी की दिनचर्या की प्रतिदिन सूचना देते रहना, किंतु हाथी मर गया है ऐसी खबर मुझे नहीं देना, अन्यथा तुम लोगों को भारी दंड दिया जाएगा। गांव वाले लोग हाथी को धान, घास और पानी आदि देकर उसकी खूब सेवा करने लगे और प्रतिदिन राजा के पास उसके स्वास्थ्य की खबर भेजते रहे, किंतु हाथी की बीमारी बहुत बढ़ चुकी थी, इसलिए वह थोड़े ही दिनों में मर गया। अब सभी लोग एकत्रित हुए और फिर विचारने लगे कि राजा को हाथी की अवस्था की सूचना किस प्रकार दी जाए। बहुत विचार करने पर भी कोई उपाय नहीं सूझा। वे बहुत चिंतित हुए और रोहक को बुलाकर सारी हकीकत कही। रोहक ने उन्हें तुरंत एक युक्ति बताई, जिससे सभी लोगों की चिंता दूर हो गई। राजा के पास जाकर उन्होंने निवेदन किया कि स्वामी, आज हाथी ना उठता है, ना बैठता है, ना खाता है, ना पीता है, ना हिलता है, ना डुलता है, यहाँ तक कि श्वासोच्छ्वास भी नहीं लेता है। विशेष क्या कहें, आज उसमें सचेतनता की एक भी चेष्टा दिखाई नहीं देती। राजा ने पूछा, तो क्या हाथी मर गया है? गांव वालों ने कहा, महाराज आप ही ऐसा कह सकते हैं, हम लोग नहीं। गांव वालों का कथन सुनकर राजा निरुत्तर हो गया। राजा ने इस प्रकार की युक्ति बताने वाले का नाम पूछा। लोगों ने कहा, रोहक ने हमें ये उत्तर देने की युक्ति बताई है। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। रोहक की बुद्धि का ये 7वां उदाहरण है। ये बताइए इसके अंदर राजा क्या टेस्ट कर रहा है, खुद सोच के बताइए। कोई चीज को दूसरे वे में कैसे प्रेजेंट करना। इसको क्या बोलते हैं टेक्निकल भाषा में? जैनिज्म में सोफिस्टिकेटेड वे में बताना। अनेकांतवाद। टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं? अनेकांतवाद।
हाँ अनेकांतवाद में नए करके एक चीज है, नए, राइट। नए हम लोग जब करते हैं, नए क्या है, नए में प्रेजेंटेशन है, राइट। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। कोई आके आपको बोलता है महावीर स्वामी भगवान तीर्थंकर नहीं है, बेकार है, हम तो उनको भगवान नहीं मानते हैं, राइट। आपको क्या होगा, गुस्सा आएगा, इरिटेशन होगी, आप झगड़ा करोगे, आप क्या बोलोगे, गाली गलौज करोगे, उसके धर्म को गाली गलौज करोगे और उसको बताओगे इसमें कुछ भला हुआ किसी का, भला हुआ किसी का, ना आपका भला हुआ क्योंकि आप कूद रहे हो, और वो बंदा तो वैसे ही कर्म बांध के हुआ है, ठीक है। नए बोलता है हाथी की मौत में आपको प्रेजेंटेशन क्या करना है, उल्टा प्रेजेंटेशन करने को पूछा गया। कैसे बोल सकता है कोई आदमी के ये महावीर स्वामी भगवान गलत है? हाउ डू यू प्रूव कि ये जो बोल रहा है सही है? हाउ डू यू प्रूव? मैं हिंट देती हूँ। अनेकांतवाद में 4 थियोरीज हैं, प्रमाण, निक्षेप, नए और सप्तभंगी, ठीक है। जब भी कुछ सुनते हो या बोलते हो, सबसे पहले प्रमाण से चेक किया जाता है। प्रमाण इज जस्ट फॉर चेकिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। प्रमाण में डालो, प्रमाण से क्या पता लग गया, ये जो बोल रहा है कि महावीर स्वामी भगवान भगवान नहीं है, तीर्थंकर नहीं है, भगवान सही नहीं है, तो ये प्रमाण उसको रिजेक्ट करता है। क्यों रिजेक्ट कर रहा है? आगम प्रमाण ही उसको पहले तो रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। हाँ, सो हम लोग को समझ में आ गया ये आदमी झूठ बोल रहा है, ठीक है। बट फिर भी हम सामने वाले को ये तो नहीं बोल सकते ना कि भैया आप झूठ बोल रहे हो। तो कैसे प्रेजेंट करना है कि बिल्कुल तुम सही बोल रहे हो? तो उसका ये ट्रिक मैं बताती हूँ, 2 नेगेटिव्स मेक 1 पॉजिटिव। सोच के देखो, 2 नेगेटिव मेक्स 1 पॉजिटिव। हिंट दे रही हूँ, ट्राई करो। सही बोल रहा है, जीव मिथ्या दृष्टि लगता है। क्या बोलोगे? जीव मिथ्या दृष्टि लग रहा है, राइट पूजा? हाँ, तो मिथ्या दृष्टि जीव तो ऐसे ही बोलते हैं ना, सही बोल रहा है, मिथ्या दृष्टि है ना, मिथ्या दृष्टि जीव तो ऐसे ही बोलते हैं। गॉट इट? 2 नेगेटिव्स, एक तो महावीर स्वामी भगवान गलत है, भगवान नहीं है, ये नेगेटिव हुआ। दूसरा मिथ्या दृष्टि हो, 2 नेगेटिव बनाए, एक पॉजिटिव बन गया ना। हाँ, प्रेजेंटेशन क्या हुई? ही इज अ मिथ्या दृष्टि जीव, मिथ्या दृष्टि जीव ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो सामने वाले को क्या लगा? देखो, गाली नहीं मिली, मेरी इंसल्ट नहीं हुई, और ये चुप करके अपने भगवान की इंसल्ट करके सुन के चले गए, उसको भी ज्यादा वो भी नहीं कूदा। हमको भी समझ में आ गया क्या हुआ। और हमने जानबूझ के वाद करने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि वैसे भी नहीं वो सुधर रहा। वो उसने आके पूछा थोड़ी ना कि महावीर स्वामी भगवान भगवान है, सही है कि नहीं है, प्रूव करके बताओ। ये तो वाद नहीं किया उसने, तो जाके इल्जाम लगा के कट लिया। वो तो चाहता था कि हम कूदें और गुस्से हों और इरिटेट हों, राइट। ये सब जो चीजें होती है ना, इसको बोलते हैं बोल कमांड ओवर द लैंग्वेज, हाउ टू प्रेजेंट अ केस, प्रेजेंटेशन, ठीक है। इसको नए भी बोलते हैं, इसको अनेकांतवाद जैसे रिंकी दीदी ने बोला वो भी बोलते हैं, ठीक है। आप मुझे बताइए, हम में यदि ये कैपेबिलिटीज आ जाती है तो हम बहुत कर्मबंध से भी बच सकते हैं, इस उत्पातिक बुद्धि से, ठीक है। कई लोग इसको इसको बोलते हैं कि अरे ये इसमें तो मैन्युपुलेशन, इसमें मैन्युपुलेशन नहीं है, इसमें जस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा है, प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा इन अ डिफरेंट वे। हम इसमें चोरी नहीं कर रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे, गलत नहीं बोल रहे हैं, कुछ चीजें मैन्युपुलेट नहीं कर रहे हैं। मैन्युपुलेट करते तो हम हमारे कर्म बंद होते। यहाँ पे मैन्युपुलेशन नाम की कोई चीज नहीं है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। मुझे बोलना है कि आप सही हो, ठीक है, कैसे भी बोलूंगी सही हो। नए इज अ मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है। नए का मतलब क्या होता है? एक चीज को आप अलग अलग तरीके से बोल रहे हो, व्यवहारने से भी बोल रहे हो और निश्चय से भी बोल रहे हो, दोनों नए सही हैं। मैं ये भी बोल सकती थी कि हाँ, वो जो आदमी जो महावीर स्वामी भगवान को बेकार बोल रहा है वो गलत है, ये भी बोल सकती थी। वो भी सही है कि नहीं सही है, पर इसमें सामने वाले को इरिटेशन मचती है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, प्रेजेंटेशन कर रही हूँ, हाथी की तरह मैं बोल रही हूँ। ये बोला ही नहीं गया कि हाथी मर गया, क्या बोला गया? न खाता है, न पीता है, न सोता है, इस तरह से बोल दिया, ठीक है। प्रेजेंटेशन समझ में आया? हाँ, 2 नेगेटिव्स मेक्स 1 पॉजिटिव, नए का प्रेजेंटेशन है। आप मुझे बताइए, यदि महावीर स्वामी भगवान के प्रति आपको इतनी श्रद्धा है, तो क्या सब लोगों को आपकी तरह श्रद्धा होगी महावीर स्वामी भगवान पे? नहीं होगी ना।
कई लोग, अरे दूसरे तो छोड़ो, जैनी लोग ही कई बार आके सुना के जाएंगे, यार क्या महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं, हमको तो समझ ही नहीं आता, उससे अच्छा तो दूसरे भगवान ज्यादा अच्छा करते हैं, वो बोल के चले जाते हैं। किस किस से बैठ के आर्ग्यू करोगे, किस किस को समझाओगे, किससे हैंडल करोगे? हाँ, उस वक्त यदि आपको नए से बोलना आए तो एटलीस्ट आप अपने आप को कर्मबंध से बचा सकते हो, ठीक है? मेरे पास एक लेडी आई थी, वो हिंदू थी, तो वो ऐसे ही बोलती है, आशी मैं तो गीता क्लासेस करती हूँ, तो वी आर ऑल इनटू फिलोसफी, सो लेट्स डिस्कस ईच अदर्स फिलोसफी। तो मैं अपन जैन धर्म डिस्कस करते हैं। जैन धर्म भी मुझे पता नहीं है, पर मुझे पता है इट्स अ ग्रेट रिलीजन, सो लेट्स मीट। हम लोग मिले थे, ये आज से 25 साल पहले की बात बता रही हूँ। मैंने उसको कर्म थियरी बताई जैन धर्म की, क्योंकि हिंदुइज्म की कर्म थियरी इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी सुपर डिफिकल्ट एंड सुपर कंफ्यूजिंग एंड सुपर, मतलब इट्स मतलब वो ऐसी है कि समझ ही नहीं आती कई बार कि कहाँ अप्लाई करो, ठीक है? इनफैक्ट जैन धर्म की कर्म थियरी इज द मोस्ट इजीएस्ट इफ यू कैन अंडरस्टैंड। तो मैंने जब बताई ना, तो उन लोगों का भी रिजल्ट वही निकलता है। क्या निकलता है? जो किया था वो मिलेगा, यू अंडरस्टैंड, जो किया नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, वो वाला उनका उनका मॉरल ऑफ द स्टोरी वही होता है। पर उनके जो कर्म्स है ना, वो बड़े बड़े डिफिकल्ट हैं, तो हजम उनके खुद के ही हजम नहीं होते उन लोगों को, राइट? सो जब ये मैं डिस्कस कर रही थी ना, तो हर बात पे हाँ गीता में भी यही लिखा है, हाँ गीता में भी यही लिखा है। वो गीता क्लासेस करती थी, तो ऐसे बोलती थी हमको यही यही सिखाया जाता है। और मैं सोच रही थी कि एक वासुदेव परूपित धर्म और एक केवली परूपित धर्म को इक्वेट किया जा रहा है, मतलब सेम बोला जा रहा है, राइट? अब मैं उसको ये भी नहीं बोल सकती हूँ कि भैया वासुदेव परूपित धर्म अलग होता है और केवली परूपित धर्म, एंड आई कांट टेल हर बिकॉज शी इज माय फ्रेंड, शी विल फील बैड, राइट? क्या बोलूं? उस वक्त मेरे को इतनी कमांड नहीं थी, सो आई रिमेन, आई मतलब मैं चुप रही और डिसाइड किया आई एम नॉट मीटिंग हर अगेन एंड आई विल नॉट हैव एनी रिलीजन सेशन टुगेदर, राइट? बिकॉज आई डोंट नो व्हाट टू से, और मैं चुप करके आ गई। आज जब मुझे अनेकांतवाद का आता है, तो आई कैन एक्सप्लेन टू यू पीपल कि देखो, कृष्ण वासुदेव मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे गीता बहुत अच्छी लगती है, बट किसके लिए अच्छी लगती है? किस चीज के लिए? श्रावक का संसार मार्ग एटीट्यूड क्या होना चाहिए, उस एंगल से सीखो। श्रावक पना सीखना है तो कृष्ण की गीता से सीखो, ठीक है? आई वुड टेल यू। और मोक्ष मार्ग वैसे ही पीएचडी है हर आदमी की, हर जैनी की जो उपाश्रय जाता है महाराज से मिलता है, उसकी तो पीएचडी हो ही जाती है। प्रॉब्लम ये उनको लगता है वही जैन धर्म है। तो मैं उनको कितनी बार समझाती हूँ, वो तो है, बट मैं खुद गीता, मतलब आई रियली एम इन लव विद गीता, राइट? आई एम लिटरली लव ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कृष्णा। कई बार मैं महावीर स्वामी भगवान को बोलती हूँ, महावीर स्वामी भगवान, आई थिंक आई नीड टू ask questions to Krishna and not to you. Do you understand the difference? Why? बिकॉज मुझे संसार मार्ग में अपने तरीके से, अलग तरीके से हैंडल करना है। आई कैन नॉट आस्क महावीर स्वामी भगवान। महावीर स्वामी भगवान क्या बोलेंगे? समभाव, मैत्री भावना, ये सब को नहीं होता है कई बार हैंडल चीजें। सो आई लव कृष्णा एज वेल, गॉट इट? बट यू कैन नॉट से वासुदेव और केवली परूपित धर्म को, दे आर नॉट द सेम थिंग, दे आर डिफरेंट, गॉट इट? प्रेजेंटेशन में मुझे तब नहीं आता था, लेकिन अभी आता है। कमांड ओवर लैंग्वेज, नए से बोलना आना चाहिए, कौन क्या है कैसा है। आपको समझ में आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ? और आपको क्या है, कृष्णा पे उतना ही इज्जत, प्यार, रिस्पेक्ट है, राइट? क्यों है कृष्णा पे? क्यों है कृष्णा पे रिस्पेक्ट? हम उसकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, कितना उसको ग्रेट मान रहे हैं। कृष्णा की का जो वर्णन आता है आगमों में, गुणग्राही थे ने, उसका उसका जो सम्यक दर्शन के साथ वो जो उपासना करते थे, जो उनका विनय है, और दूसरी जो चीजें भी है, राइट? केयर फॉर अपने जो सब्जेक्ट्स का केयर, मतलब अपने जो है, तो वो 3 खंड का राजा ना वासुदेव, तो वो अपनी प्रजा का कैसा ध्यान रखता है, ठीक है? कैसे वो सही को सही और गलत को गलत प्रूव करता है, कैसे वो अपना वासुदेव पना अप्लाई करता है, ये सब चीजें कहीं आपको नहीं मिलेगी, बल्कि जैन आगम में मिलेगी। यू विल डेवलप मोर रिस्पेक्ट फॉर कृष्णा, ठीक है? बट फिर भी के अंडरस्टैंड देम एज अ श्रावक, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड देम एज अ मोक्षमार्ग, यू कैन नॉट लर्न दैट फ्रॉम देम, ठीक है? सो ये अनेकांतवाद से आपको समझ में आ रहा है ना, जो मैंने आंसर दिया? इट मीन्स हम लोग कृष्णा को भी उतनी ही रिस्पेक्ट दे रहे हैं जितनी महावीर स्वामी भगवान को दे रहे हैं। रिस्पेक्ट तो बहुत है, रिस्पेक्ट के साथ साथ बहुत चीजें और भी है। आई वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम बोथ ऑफ देम। मुझे महावीर भगवान से भी सीखना है, मुझे कृष्णा से भी सीखना है, राइट? बट जो मेरे साथ वो हो रहा था कि वो लेडी, जब मैं हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बोल रही थी सेम सेम सेम,
वो ऑब्जेक्शन हो रहा था कि नहीं हो रहा था? करमबंद का कारण था ना? मैं उस वक़्त कैसे मैं करमबंद से बची हूँ मुझे पता है। मतलब आई हैड टू कीप माय माउथ शट, नॉट टू से येस, नॉट टू से नो, यू नो बहुत सारी चीज़ें। ये उत्पातिक बुद्धि की है कि आपको अनेकांतवाद की कमांड है, नए की कमांड है, नए से आपको दोनों तरीके से बोलना आता है, हर तरीके से बोलना और समझाना आता है। जिसके पास नए की कमांड होती है ना, उसको जैन धर्म ऐसे समझ में आता है, और जिसको अनेकांतवाद नहीं आता है, उसको कुछ समझ में आता है? अनेकांतवाद क्या है? बेस ऑफ जैनिज्म। अभी आप लोगों को विश्वास हो रहा है कि अनेकांतवाद के बिना कैसे समझ सकते हैं हम जैनिज्म? हाँ? एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अनेकांतवाद, एवरीथिंग। जैन धर्म किस पे टिका हुआ है? क्योंकि तुम अनेकांतवाद से समझ रहे हो और बोल रहे हो, ठीक है? अनेकांतवाद उदार दृष्टि बनाता है। उदार दृष्टि का मतलब क्या होता है? बड़ी दृष्टि बताता है। जिस जैन धर्म के संघ में अनेकांतवाद नहीं है ना, वो संघ एकदम कट्टर बन जाएगा। कट्टर का मतलब कैसे होगा? कुएं का मेंढक, हम ही ग्रेट हैं, हमारे आचार्य ही ग्रेट हैं, हमारे साधु ही साधु हैं। हम बोलेंगे नहीं, दूसरे साधु भी हैं, दूसरे आचार्य भी हैं, अढ़ाई द्वीप में इतने हैं, तो क्या बोलेंगे? नहीं नहीं नहीं, आप जो बोले ऐसे मत बोलिए, हमारे आचार्य ही आचार्य हैं। क्यों कट्टरता आ जाती है? क्यों संकुचितपना आ जाता है? क्यों बड़ी दृष्टि नहीं होती है? अनेकांतवाद से नहीं देख रहे हैं, राइट? हमने आपके आचार्य को तो बोला ही नहीं कि आपके आचार्य आचार्य नहीं है, पर हम क्या बोल रहे हैं? और भी आचार्य हैं, अढ़ाई द्वीप में और भी दूसरे क्षेत्र हैं, एरवत, महाविदे, राइट, भरत क्षेत्र, वहां पे भी आचार्य तीर्थ चला रहे हैं जहां जहां तीर्थंकर नहीं है। हाँ, तो जो उदार दृष्टि वाला होगा, जिसको अनेकांतवाद समझ में आएगा ना, उसकी उदार दृष्टि होगी। उदार मतलब बड़ी दृष्टि होगी। वो कुएं के मेंढक की तरह नहीं बोलेगा कि कुआं का मेरी ही जिंदगी, मतलब मेरा ही संग ग्रेट, बाकी सब बेकार, मेरे संग के बाहर सारे बेकार, बोलते हैं ना कई बार, आपने सुना होगा कई बार। पर जब अनेकांतवाद आ जाता है तो आपको लगता है हाँ यार, ये वेर आर दे रॉन्ग। दृष्टि क्या हो गई? बड़ी हो गई, राइट? कट्टरता खत्म हो गई। फिर प्यार आता है, दूसरे संघ को देख के प्यार आता है। दूसरे संघ को देख के इरिटेशन नहीं मचती है कि साले वो बेकार है, हमारा संघ ही ग्रेट है, इरिटेशन नहीं मचती है, ठीक है? प्यार आता है, दूसरे संघ को देख के प्यार आता है। और क्या होता है? अरे, आप मेरे से ये सीखना चाहते हो, लो मैं आपको ये देती हूँ। अच्छा, आपके पास क्या ग्रेट है, आप मुझे वो चीज दे दीजिए, मैं आपसे सीख लेती हूँ। उदार दृष्टि है, दूसरों से सीखने की है। मैं बार बार आपको बोलती हूँ, ये चीजें सिर्फ अनेकांतवाद दे सकता है, ये अहिंसा नहीं दे सकता है, ठीक है? सारे लोग अहिंसा को मानने वाले फिर भी आपस में मंदिरवासी, स्थानकवासी में ये गच्छ ने ये संघ लड़ाई झगड़े करके, आर्ग्यूमेंट करके, उनको लगता है वो कुछ उखाड़ लेंगे। कभी तो कोई आउटपुट निकला है? नहीं निकला, नहीं निकल सकता है इसका आउटपुट। जब उदार दृष्टि कब आती है? अनेकांतवाद से आती है। सारे देखने का नजरिया ही चेंज हो जाता है। फिर तुमको हर आचार्य के प्रति विनय आता है। ओ गॉड, वो आचार्य के पास ये ग्रेट चीज थी जो दूसरों के पास थी ही नहीं, राइट? फिर आप उसकी भी रिस्पेक्ट करते हो, दूसरों को भी आप एसिमिलेट करते हो, ठीक है? वो तो छोड़ो, एरवत महाविद्यालय जहाँ पे देखा नहीं जाना नहीं, उनको भी आप एसिमिलेट करते हो, उनको भी एक्सेप्ट करते हो, और बोलते हो हाँ, उनका भी तो वर्णन आ रहा है। अढ़ाई द्वीप में हर जगह अढ़ाई द्वीप का वर्णन आ रहा है साधु, आचार्य और उपाध्याय के लिए, राइट? पूरा विशाल दृष्टि आ जाती है ना। इससे हमने क्या सीखा? ये हाथी की मौत से राजा ने टेस्ट किया कि इस आदमी को बोलना भी आता है, अनेकांतवाद आता है, नए से बोलना आता है, ट्विस्ट करके अलग तरीके से प्रेजेंटेशन करना आता है। ही हैज अ कमांड ओवर, अनेकांतवाद बोल दो या कमांड ओवर कम्युनिकेशन बोल दो, कमांड ओवर कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनेकांतवाद के एक्सपर्ट बन जाओ, ठीक है? कोई सवाल है इस टॉपिक पे? कोई सवाल? ठीक है, तो नेक्स्ट स्टोरी हम लेते हैं। देखो रोहक यहाँ पे भी सक्सेसफुल हो गया, है ना? और इस बात को सुन के राजा भी फिर से खुश हुआ। क्यों खुश हुआ? उसको तो अपना कैंडिडेट चाहिए था ना, कैंडिडेट की परीक्षा कर रहा है, उसका कैंडिडेट पास हो रहा है। थैंक गॉड, एक बंदा तो मिला जो मेरे कंट्री को चलाएगा, ठीक है? नेक्स्ट दीदी 8th स्टोरी पढ़िए। प्रेषण। कुछ दिनों के बाद राजा ने उन गांव वालों के पास ये आदेश भेजा कि तुम्हारे गांव में एक मीठे जल का कुआं है, उसे हमारी उज्जैनी नगरी में भेज दो।
राजा के उपरोक्त आदेश को सुनकर सभी लोग चकित हुए। वे सब विचार में पड़ गए कि राजा की इस आज्ञा को किस तरह पूरा किया जाए। इस विषय में भी उन्होंने रोहक से पूछा। रोहक ने उन्हें ये एक युक्ति बताई। उन्होंने राजा के पास जाकर निवेदन किया कि स्वामी, ग्रामीण लोग स्वभाव से ही डरपोक होते हैं, इसलिए हमारा ग्रामीण कुआं भी डरपोक है। वह अपने जातीय भाई के सिवाय किसी पर विश्वास नहीं करता। इसलिए हमारे कुएं को लेने के लिए किसी शहर के कुएं को हमारे यहाँ भेज दीजिए। उस पर विश्वास करके वह उसके साथ शहर में चला आएगा। गांव वालों की ये बात सुनकर राजा निरुत्तर हो गया। पूछने पर ज्ञात हुआ कि गांव वालों को ये युक्ति रोहक ने बताई। राजा इससे बहुत खुश हुआ। रोहक की बुद्धि का ये 8वां उदाहरण है। इसमें क्या लगता है, इसमें क्या सीखने को मिल रहा है? ये रिपीटिंग है, ये भी डॉग विस्लिंग ही है ना। इम्पॉसिबल जॉब दे दिया, डॉग विस्लिंग ही है, मजाक उड़ा रहे हो, ठीक है। हाँ, बट रोहक ने क्या किया? उसको नकारा नहीं, ये नहीं बोला कि बेकार है, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसको मना नहीं किया कि नॉट पॉसिबल। क्या बोला? हाँ हाँ, पहले वैलिडेट कर दिया। हाँ, जो आप बोल रहे हो ना, ऐसा हो सकता है, पहले तो वैलिडेट कर दिया। ठीक है। एक्सपर्ट्स लोग क्या करते हैं, सामने वाले को कभी मना करते ही नहीं है, पहले वैलिडेट कर दिया। ठीक है। हाँ, और जैसे फिर असत्य को असत्य से उपमा वाला आता है ना, वैसे ही हो हाँ गया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही है। तो मेटाफर से भी आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना, मेटाफर दुनिया में यदि आप समझ जाओ ना, मेटाफर से, मेटाफर इतना बड़ा साइंस है। बोलते हैं ना कि एक मेटाफर में गागर में नहीं, सागर में नहीं, सागर में गागर, ऐसा कुछ मुहावरा है ना। राइट, सागर जितनी नॉलेज एक मुहावरे में छिपी हुई होती है। क्या? सागर में सागर। गागर में सागर, हाँ, वो वाला जो है ना मुहावरा। तो सागर ये में मेटाफर गागर ही जो होते तो हैं ना, है। सागर में गागर भरा। नहीं, गागर, गागर इज द स्मॉल थिंग। गागर में सागर। गागर में तो सागर, गागर मीन्स लहंगा। लहंगा। हाँ, गागर ओ, मीन्स मटका। घड़ा। घड़ा। घड़ा, घड़ा। मटका। मटका। घड़े के अंदर पूरे सागर। सो बहुत ज्यादा ज्ञान एक छोटी सी चीज में प्रयोग होता है, वो मेटाफर होते हैं, जिसको आप उदाहरण भी, मतलब जिस तरह से हम लोग ये सब बोल रहे हैं। तो बेसिकली क्या कर रहा है, डॉग विस्लिंग हो रही है। डॉग विस्लिंग का मतलब होता है जानबूझ के एक इम्पॉसिबल जॉब देख के इंसल्ट की जा रही है कि भैया हम तो ये भी करते हैं, राइट। तो पहले तो आप देखो बोलने का तरीका। अच्छा ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर, हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा, सोचो। वैलिडेटिंग, वैलिडेटिंग का मतलब क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं, हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होगा जिसमें उत्पातिक बुद्धि नहीं है? आर यू क्रेजी, हु कैन डू दैट, नॉनसेंस, नॉट पॉसिबल, राइट। ये क्या बोल रहा है? हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है। फर्स्ट ही इज वैलिडेटिंग अदर पर्सन नैरेटिव। आप जो बोल रहे हो ना, वो हो जाएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है। फिर जो उसने बोला है ना, उसी नैरेटिव को अपने एडवांटेज में यूज करके प्रेजेंटेशन करना। अगेन, अनेकांतवाद का सहारा ले रहा है, बट इसमें ना पॉजिटिव रह रहा है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? यस, इट्स डूएबल, वैलिडेटिंग, यस, हो जाएगा बॉस, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप बोल रहे हो नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, आप राजा हो, आपने बोल दिया हो जाएगा काम बॉस। ठीक है। फिर उसी की भाषा को लेके उस टर्न इट इनटू योर एडवांटेज एंड प्रेजेंट द केस। गॉट इट? ये भी बोलने का तरीका और सोचने का तरीका है। हम लोग जनरली क्विक रिस्पॉन्स में क्या आते हैं, खुंदक खाते हैं, इरिटेट होते हैं, गुस्सा करते हैं, कर्म बंद करते हैं, सामने वाले को गाली देते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, सारे नेगेटिव इमोशंस हैं, देखो। हाँ, और ऊपर से हम सामने वाले को डफर समझते हैं। क्या सोचते हैं? डफर कहीं का, ऐसे ऐसा हो ही नहीं सकता, और सवाल पूछ रहा है। डफर भी बोलेंगे ना, पूजा, है ना। बट नॉट रियलाइजिंग कि वो आदमी टेस्ट कर रहा है, इट्स एन एग्जाम। एग्जाम में इफ यू cry, if you become sad, you lose the game, you lose the war. Understand? So if somebody is being mean to you, right, being bad to you, it's a test, it's an exam, right? हाँ, तुमको गुस्सा आ गया, तुमको खुंदक मच गई, तुम इरिटेट हो गए, तुमने गुस्से में जवाब दे दिया, नो बोल दिया, इरिटेट हो गए, तुम हार गए। हारना है क्या? महावीर स्वामी भगवान के श्रावक लोग हारते हैं क्या? नहीं। एक्सपर्ट बनो बोलने में, एक्सपर्ट बनो प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। यस पॉसिबल। हाँ, यस पॉसिबल। देखो कितना कमांड ओवर अनेकांतवाद, बोलने का प्रेजेंटेशन, कमांड ओवर लैंग्वेज। गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा जो करता है वो हार जाता है। ठीक है।
हमको लगता है ये समाज की बात हो रही है, हमारे बच्चों के साथ भी तो यही हालत होती है, राइट? हर बच्चे नखरे करते हैं, हर बच्चों को लगता है कि माँ बाप बेकार खाना देते हैं। क्यों बेकार खाना देते हैं? क्योंकि उनको बाहर का खाना खाना है, उनको टेस्टी टेस्टी खाना खाना है, और हम क्या देना चाहते हैं, कर रहे हैं। प्रेजेंट द केस नाइसली, प्रेजेंट इट इन अ पॉजिटिव वे, यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है, राइट? बाय द टाइम वो लोग 21-20 साल से ज्यादा के होंगे, अपने आप उनको अक्ल आ जाती है, वो हेल्दी खुद खाना चालू कर देते हैं। 20 साल तक आपको किसी तरह से ड्रैग करना है। 1 से 10 साल तक वो आपका खाना खाएंगे, 10 से 20 साल तक के वो उनको आपका खाना नहीं अच्छा लगेगा, 20 साल के बाद उनको वापस आपका खाना अच्छा लगने लग जाएगा। तो 10 साल कैसे बिताओ, झगड़े में नहीं बिताने हैं। कैसे करना है? यस यस बेटा, अच्छा नहीं लगा खाना, राइट? आई नो, मुझे भी इतना अच्छा नहीं लगता है बेटा ये खाना। आई नो ये खाना बहुत ऐसा है, पर बेटा पता है क्या होता है, तुम हमने कुछ एक चीज टेस्टी खा ली है ना, तो बेटा ये थोड़ा न्यूट्रिशन के लिए भी खा लो। डू यू अंडरस्टैंड? ट्राइंग टू बैलेंस इट आउट। यस, इवन आई डोंट थिंक इट इज वेरी गुड लुकिंग, लुक्स आर नॉट गुड, राइट? लौकी अच्छी नहीं है, पर पेट के लिए हल्की है, राइट? हाँ, इफ यू नॉट वेल, आई एम जस्ट टेलिंग यू, लर्न टू प्रेजेंट अ केस, लर्न टू प्रेजेंट योर साइड ऑफ द स्टोरी। प्रेजेंटेशन का तरीका है, बोलने का तरीका है, अनेकांतवाद का तरीका है, ठीक है? उत्पातिक बुद्धि को फिर गुस्सा नहीं आता है, फिर इरिटेशन नहीं मचती, कितने कर्म बंध से बच गया ना? बताइए, है हमारे में वो कैपेबिलिटीज? हाँ, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग है ना, माओ की ना एक ग्रुप था, जो स्कूल के बच्चे जो होते हैं ना, तो मेरी माओ का ग्रुप था। तो हम लोग जब दुखी हो जाते थे ना अपने बच्चे से, हर बच्चे बच्चे कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो उल्टे सीधे काम कर ही रहे होते थे, कभी ना कभी हमारे हमारी भी बस हो जाती थी। तो जब हमारे बस हो जाती थी ना, तो हम एक दूसरे को फोन करते थे। तो वो तो मैंने एक बार फोन किया, मैंने कहा यार मेरे बच्चे तो इतना तंग करके रखा हुआ है, ये हो गया। पता है वो लोग क्या बोलते हैं? तो यार मेरे बच्चे ने भी 3 दिन पहले यही किया। मैंने कहा फिर तूने क्या किया? सो फर्स्ट चीज वैलिडेटिंग, क्या बोला कि तेरा नहीं, मेरा बच्चा भी वैसे। फिर मैंने कहा फिर तूने क्या किया? कहते हैं बस एक दिन बस ऐसा हुआ, दूसरे दिन से फिर लग जाओ उनके पीछे। हम थोड़ी ना घर का खाना छोड़ देंगे, तुमको जो मर्जी खाना, हम अपना फिर भी तंग करते रहेंगे। कहते हैं माँ माँ का फर्ज हम फिर भी बजाएंगे। कहते हैं लगे रहो आश में, इतना बुरा फील होने की जरूरत नहीं, उनका तो काम है उनको खरी खोटी से माना हमको, ठीक है? तो व्हेन यू लिसन टू द अदर साइड ऑफ दिस, मतलब कि दूसरे लोग भी यही कर रहे हैं, तो एक तो मुझे किसी का कंधा मिला ना रोने के लिए अपने दुखड़े, फिर मुझे लगा यार मैं नहीं, सबके साथ ये हो रहा है, तो मेरा दुख कम हुआ, राइट? नैरेटिव्स। सो सबके साथ ये सब हो रहा है, ओके? ऐसा नहीं है कि मेरी इंसल्ट होती है, ये तो मैं एग्जांपल्स जो आपको देती हूँ, जरूरी नहीं मेरी इंसल्ट होती है, पर दुनिया में आप देखो हर आदमी किसी के बारे में गालियां ही दे रहा होता है, किसी को खरी खोटी सुना रहा होता है, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन ही कर रहा होता है। हाँ, बहुत कम लोग होते हैं जो थैंक यू देते हैं और बोलते हैं यार उसने मेरी मदद की थी। कोई कभी कोई गॉसिप करता है कि उसने मेरी मदद की थी? ऐसे गॉसिप करता है? गॉसिप किस चीज में होती है? वही स्टोरियां बना बना के पेलते हैं और बोलते हैं कि गंदा किया सामने वालों ने, ठीक है? तो समझो कि हर आदमी की इंसल्ट हो रही होती है। पूजा, तुमको ना यदि नहीं सुनाई देती ना अपनी इंसल्ट, हाँ, तो तुम पिछले भवों में कम करके आई हो, गालियां देके कम आई हो, बस इतना समझो, ठीक है? ये मत समझना कि तुम दूध की धुली हुई हो, क्या समझना, तुम गलत काम, कम गालियां कम दे के आई हो, ठीक है? और ऐसा भी हो सकता है यदि दे के भी आई हो तो रसघात और स्थितिघात इतना हो चुका है कि तुम्हारे कानों तक नहीं जा रहा है। क्या लोग तो गालियां दे रहे हैं पर तुम्हारे कानों तक नहीं जा रहा है, क्योंकि तुम्हारे कानों तक जाएगा तो रसघात स्थितिघात बढ़ जाएगा ना, तुमको वेदना होगी, राइट? अब मान लो मेरे को यदि ज्यादा गालियां पड़ रही है पूजा, इफ हाँ, तो मैं ये नहीं समझू कि मैं गलत हूं। मैं क्या समझना है मुझे? पिछले भवों में गालियां ज्यादा दे के आए हैं, ठीक है? ये समझना। और जाके लोगों को प्रूव करने की तो डेफिनेटली जरूरत नहीं है कि मैं तो दूध की धुली हूं ना। अरे भाई, तुमको जो सोचना है सोचो, कर्म बांधने हैं बांधो, जितने मेरे कर्म मेरे ऊपर से उतारने हैं उतारो। अंडरस्टूड? सी, आर यू चेंजिंग योर रिएक्शन? चेंज हो रहा है ना आपका रिएक्शन? जाके प्रूव, अपनी साइड ऑफ द स्टोरी प्रूव करने की जरूरत ही क्या है? ये तुमको सोचो जो तुमको अपने मेरे बारे में सोचना है, जाओ, यू कैन गो अहेड एंड थिंक। गॉट इट पूजा? एटीट्यूड चेंज हो रहा है ना? पहले हम क्या करते थे? इरिटेट होकर अपनी साइड ऑफ द स्टोरी को समझाने की कोशिश करते थे ना? हाँ, ऑल दीज थिंग्स आर चेंजिंग आवर वे। नैरेटिव चेंज किया यहाँ पे। आर वी वेरी क्लियर? हम्म? सामने वाले को कभी गंदा बोलो ही मत। बोलो, क्या बोलो? वेरी गुड, स्माइल करो, सामने वाले की हालत खराब कर दो, ठीक है? विल लर्न मोर अबाउट दिस इन द नेक्स्ट टॉपिक, एक दो टॉपिक के बाद। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक? नहीं? सो हम वन की दिशा परिवर्तन की स्टोरी पढ़ते हैं, 9th। कुछ दिनों बाद राजा ने गांव के लोगों के पास
ये आज्ञा भेजी कि तुम्हारे गांव की पूर्व दिशा में एक वन खंड है, उसे पश्चिम में कर दो। राजा की इस आज्ञा को सुनकर लोग फिर चिंता में पड़ गए। इस विषय में भी उन्होंने रोहक से पूछा। रोहक ने उन्हें एक युक्ति बताई। उनके अनुसार गांव के लोग उस वन खंड के पूरब की ओर अपने मकान बनवाकर वहां रहने लगे। इस प्रकार राज आज्ञा भी पूरी हुई। देखकर राजपुरुषों ने राजा की सेवा में निवेदन किया। राजा ने उनसे पूछा कि गांव वालों को यह उक्ति किसने बताई। राजपुरुषों ने कहा, रोहक नामक एक बालक ने उन्हें यह युक्ति बताई थी। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। यह रोहक की बुद्धि का 9वां उदाहरण है। इसमें क्या सीखने को मिलता है? रोहक की किस चीज की परीक्षा हो रही है? राजा किस चीज की परीक्षा कर रहा है रोहक की? रिसोर्सफुलनेस। सॉल्यूशंस कहां से आएंगे? आसपास ही आएंगे ना, राइट? मुझे किसी ने फोन किया और पूछा कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? मैंने कहा मुझे नहीं पता है आपके रिसोर्सेज क्या है, राइट? आपके जो रिसोर्सेज है ना, आप उनमें से सोल्यूशन निकालोगे, ठीक है? 16 सतियों में सबके साथ ब्रह्मचर्य पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई थी। सबके जो रिएक्शंस थे सबके अलग अलग थे। क्यों? क्योंकि सबके रिसोर्सेज अलग अलग थे, राइट? द्रौपदी ने युद्ध कर दिया, क्यों? क्योंकि उसके पास कृष्णा था। उसके पास पांडव नहीं थे, उसके पास कृष्णा था, इसलिए उसने युद्ध कर दिया। अब क्या मृग्यावती के पास कृष्णा जैसा कोई था वॉरियर जो उसके लिए लड़ ले? तो उसने क्या किया? उसके पास दूसरे रिसोर्सेज थे, राइट? हाँ, तो उसने माया की। तो रिसोर्सेज के बेसिस पे हम रिएक्ट करते हैं, ठीक है? सीता थी, सीता के पास क्या रिसोर्सेज था? उसको पता था कि मेरे को बचाने के लिए मेरा पति आएगा, देर से आएगा, ठीक है, उसको मुझे ढूंढने में टाइम लगेगा। आई नीड टू बाय टाइम। इफ आई बाय टाइम, इफ आई स्टे अलाइव टिल अ टाइम, कोई ना कोई मुझे हेल्प करने आ जाएगा, मतलब मेरा पति आ जाएगा मेरे को हेल्प करने के लिए, ठीक है? तो मुझे बाय करने के लिए क्या रखना है? इसको किसी तरह से डिले करना है, इस मतलब इस चीज को, ठीक है? तो शी वाज ट्राइंग टू बाय टाइम बिकॉज शी न्यू माई हस्बैंड विल कम सूनर और मैटर। बाय, क्योंकि ऑब्वियसली वासुदेव और बलदेव कभी ना कभी, इतना बड़ा आदमी जो होगा वो कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ करेगा ही, राइट? हर आदमी के रिएक्शन ये थे, बट चंदन बाला की मम्मी का रिएक्शन क्या था? उसके पास क्या कृष्णा था? उसके पास बाइंग टाइम का क्लॉज था? शी हैड अ डिफरेंट रिसोर्सेज। हर आदमी के रिसोर्सेज अलग अलग होते हैं, और रिसोर्सेज अलग अलग होने से उन रिसोर्सेज में तो सोल्यूशन मिलता है ना, ठीक है? तो आप रिसोर्सेज कहां से लाओगे? आसपास के सिचुएशन देखोगे, राइट? दो जनों को सेम बीमारी होती है, डिपेंडेंट ऑन एक अमीर आदमी होगा तो वो अलग तरीके का ट्रीटमेंट करेगा, जो गरीब आदमी होगा वो अलग तरीके का ट्रीटमेंट करेगा, है ना? गरीब को मान लो कैंसर हो जाएगा, हम क्या बोलेंगे? भाई तू आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर ले, वेजिटेबल बेस्ड ट्रीटमेंट कर ले, राइट? वो पांच गावे की जो गाय की जो ट्रीटमेंट पद्धति है वो ट्राई कर ले। व्हाई विल वी नॉट सेंड देम? एनी कैंसर ट्रीटमेंट विल इन्वॉल्व लैक्स ऑफ रुपीज। इट्स अ मोस्ट एक्सपेंसिव, वन ऑफ द वेरी एक्सपेंसिव बीमारीज, ठीक है? मतलब अमीरों की ये बीमारी है ना, जैसे मतलब लिटरली ऐसे दोनों हाथों से पैसा खर्च होता है, ठीक है? कैसा कोई गरीब सपोर्ट कर जाएगा इस चीज को? हाँ, और अमीर होगा तो हम क्या बोलेंगे? फ्लाई देम टू अमेरिका, गेट द लेटेस्ट, वो होता है ना, कितने सारे कैंसर के थ्रेड्स अलग अलग हैं, सबके एंटीबॉडीज और वो सब चीजें करने के अलग अलग हैं। दैट टेक्नोलॉजी इज ऑलरेडी देयर। पता नहीं, मेरे को पता नहीं, 5 साल पहले आई न्यू देवर ऑलरेडी 51 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर डिटेक्टेड विद डिफरेंट एंटी, मतलब जो उसका जो टेस्ट होते हैं सबके अलग अलग इंटरवेंशन एंड मेडिसिन आर ऑलरेडी देयर, ठीक है? आई नो अ फ्रेंड ऑफ माइन, शी इज वेरी रिच इन ऑफ माइन इन बैंगलोर। 5 साल तक शी fought that stage with मतलब फोर्थ स्टेज ऑफ कैंसर, द हाईएस्ट, लाइक, राइट? डॉक्टर डिडंट से मच, पर उसने वो अमेरिका का ट्रीटमेंट करवाया, 5 इयर्स तक फंक्शनल रहे, एंड में ठीक है यू गिव अप, बट 5 इयर्स इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड आपको मिल गया, ठीक है? सो वो भी एक तरीका है, पर वो पैसे का तरीका है, दोनों हाथों से आपको पैसा बहाना पड़ेगा। रिसोर्सेज को जज करके आप सोल्यूशन निकालते हो, प्लीज अंडरस्टैंड। इसीलिए दो आदमी के सोल्यूशन एक जैसे नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? आप अपने आसपास रिसोर्सेज देखो, व्हाट आर योर रिसोर्सेज, ठीक है? गॉट इट? हम यहां पे देखा जा रहा है कि वो जो
वन है, उसको एक साइड में रहते थे, तो उसको दूसरी साइड में कैसे कर दिया जाएगा? अच्छा वन ही है ना, अच्छा इधर से इधर कर दो। थिंकिंग ऑन योर फीट, ठीक है। रिसोर्सेज एक तो थे, वन तो था, राइट? नहीं तो वन उगाना पड़ता, वन तो था, चलो इधर रहने लग जाओ, उधर लेने लग जाओ। दूसरी चीज यहाँ पे सीखने को मिल रही है, थिंकिंग ऑन योर फीट। व्हाट इज थिंकिंग ऑन योर फीट? एक मैनेजमेंट टर्मिनोलॉजी में जो मैनेजमेंट करता है ना, उसमें एक स्वॉट एनालिसिस आता है। कुछ भी प्रॉब्लम आती है ना, उसमें देखो रिसोर्सेज देखो, राइट, स्ट्रेंथ्स देखो, रिसोर्सेज और स्ट्रेंथ्स देखो, फिर उसकी वीकनेसेस देखो, वीकनेसेस मतलब क्या, और लिमिटेशंस देखो कि क्या मतलब क्या प्रॉब्लम है। ये चारों का एनालिसिस करोगे ना, खट से आपको सोल्यूशन मिलेगा, उसको स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। स्वॉट एनालिसिस सीखना है ना, तो हनुमान से सीखो, गणेश जी से सीखो, राइट। हिंदू टेक्स्ट है, गणेश जी का वो कहते हैं ना, महाभारत लिख रहे थे, पेंसिल खत्म हो गई और क्या बोला गया था कि आप रुक नहीं सकते हो, लिखने में आप रुक नहीं सकते हो। अब पेंसिल टूट गई तो क्या करेंगे? खुद का दांत तोड़ के उसने कंटिन्यू किया ना लिखना, ऐसा ऐसा वर्णन आता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड, ठीक है भैया, किसी भी तरह से मैं कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। मैं उपाश्रय में गई महाराज के यहाँ, महाराज साहब कुछ बोल रहे थे और हमें प्रतिक्रमण के बाद गई थी साध्वी जी के पास, मतलब रहने। अब अंधेरा था, पिच डार्क, देयर वाज नॉट अ सिंगल लाइट। पर मुझे ये पता था कि जो ये बोलेगी मुझे कुछ याद नहीं रहने वाला, बट आई नीडेड टू रिकॉर्ड इट। क्या करूं मैं एक पेपर और पेन ले गई थी, वो बोलते जा रहे थे और मैं लिखती जा रही थी। मुझे नहीं पता मैं कहाँ लिख रही हूँ, बट मुझे याद था कि मेरे मेरे मैं एक उंगली रख रही थी कि बस ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, और नीचे 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 जाती गई जाती गई जाती गई। हैंड राइटिंग गंदी, कुछ ना कुछ रफ, पर मुझे मिल गया वो टॉपिक, मिल गया ना। हाँ, ओके दीदी, या सो व्हाट डिड आई डू? फास्ट 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 मैंने लिख तो लिया ना। थिंकिंग ऑन योर फीट, फाइंडिंग रिसोर्सेज मुझे चाहिए, हम वहां कुछ और नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हो कि अरे रात है तो क्या है, ये है, लिखो भैया, रात को जो करना है करो। मैं तो लिख रही हूँ ना, मैं तो रात को बहुत कुछ दिमाग में कोई आइडिया आया और रात है, क्या करूँ? कोई भी पेपर लो, कहीं स्क्रिबल कर लो, वो पेपर संभाल के रख लो, सुबह उठ के देख लो वो पेपर में क्या था, क्योंकि सुबह तक मैं पक्का भूल जाऊंगी उसको। ओके। कई लोग पूछते हैं हमको सवाल आया फिर हम लिखा नहीं, क्यों नहीं लिखा? मेरे को तो कोई कुछ बोलता है, मुझे क्लिक होता है तो मैं वहीं पे लिख देती हूँ, ठीक है। सो थिंकिंग ऑन योर फीट, आप जितनी भी स्टोरीज पढ़ोगे ना, उसमें ये थिंकिंग ऑन योर फीट की इतनी ज्यादा एग्जाम्पल्स आते हैं, इतने ज्यादा एग्जाम्पल्स आते हैं, ठीक है। हनुमान के बारे में कहते हैं कि हनुमान जी जब जाते हैं ना पहली बार सीता से मिलने, अशोक वाटिका में जब पहली बार जाते हैं, तो वो उसको बोलते हैं कि मैं आ गया हूँ, मैं तो राम का हूँ। वो अंगूठी देते हैं तो वो पहचान जाती है कि हाँ ठीक है। कहते हैं आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे ऊपर आ जाइए, मैं उड़ के वापस लेके आपको यहाँ से भगा के लेके जा सकता हूँ। दैट ऑप्शन वॉज देयर, दैट ऑप्शन वॉज देयर। इनफैक्ट उसमें युद्ध भी नहीं होता है, उसमें सीता वापस भी आ जाती, ठीक है। पर उस वक्त स्वॉट एनालिसिस मतलब यही थिंकिंग ऑन योर फीट करते हैं दोनों। क्या सोचते हैं? कहते हैं भैया तुम ले तो जाओगे, पर तुमको क्या लगता है रावण लोगों को पता नहीं लग जाएगा? तो पता लगेगा कि वो पीछे नहीं पड़ेंगे, पीछे पड़ेंगे तो हनुमान तुम मुझे बचाओगे कि तुम उनसे युद्ध करोगे? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना, बहुत ज्यादा लंबा डिस्टेंस है, ठीक है। और इन लोगों के पास ऐसे ऐसे राक्षस हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो तुमसे भी ज्यादा पावरफुल हैं, तुमसे भी ज्यादा श्रूड और बुरे हैं। तब तुम कैसे करोगे? स्वॉट एनालिसिस के बाद रियलाइज हुआ कि मोस्ट प्रोबेबली अकेले हम नहीं कर मैनेज नहीं कर पाएंगे, वी नीड अ बिगर टीम, ठीक है। बिगर टीम का मतलब है दे हैव टू कम हियर, होल राम हैज टू कम ऑल द वे हियर एंड डू द जॉब, ठीक है। स्वॉट एनाल ये जो है ना, थिंकिंग ऑन योर फीट, ये एक एबिलिटी ना उत्पातिक बुद्धि से नॉर्मल आती है, ठीक है। ये हम औरतों में स्वाभाविक रूप से होती है। कैसे होती है? घर में कोई अचानक आ गया, राइट, खाना अभी हमने खत्म किया है, पर उनको हमको डिनर देना है, कैसे करोगे पूजा? फ्रिज में देखो क्या है, राइट, जल्दी से क्या कुक किया जा सकता है, एक दाल चढ़ा दो, फ्रिज में से कुछ चीज निकालो, कुछ चीज ऐसी है जो जल्दी से सॉर्टेड करके उसकी सब्जी बना, मतलब सब्जी बनाने का टाइम नहीं है तो क्या फास्ट हो सकता है, हम सोचते हैं ना। थिंकिंग ऑन योर फीट, राइट, कुछ ना कुछ तो बनाते हैं ना। खाना पूरा डिनर नहीं दे पाते हैं तो भी वी डू गिव सम स्नैक और अ हेवी मील, समथिंग लाइक दैट बना के देते हैं ना, राइट। कुछ नहीं हो तो बाजार से भी रिसोर्स लाके हम देते हैं, दैट इज ऑल्सो थिंकिंग ऑन योर फीट ना, हम करते हैं ना पूजा। और आगे चल के जब हमारे बच्चे पैदा हो जाते हैं ना, तो सबसे ज्यादा रिसोर्सफुल हम हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? रोज एक नया क्राइसिस होता है, रोज एक नया प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है,
कौन कौन सॉल्व करेगा? कौन सॉल्व करेगा? हम ही कर रहे होते हैं ना। कई लोग होती हैं जो माएँ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती हैं, उनके बच्चे इरिटेशन, चिड़चिड़ वो सब और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कई माएँ गाली देना, डाँटना, मारना, पीटना यूज़ करती है एज़ अ रिएक्शन। उनके बच्चों में भी प्रॉब्लम आ जाती है, राइट? आजकल की माएँ क्या करती हैं? सर्वेंट्स रखती हैं काम करने के लिए, सो दैट दे आर नॉट एग्जॉस्टेड बाय द टाइम दे आर डीलिंग विद देयर ओन चिल्ड्रन। ठीक है? सर्वेंट्स आर रनिंग द सिस्टम। सारे काम यदि खुद करोगे, बच्चे पालने का टाइम तुम्हारी बस हो जाएगी, फिर तुम्हें गुस्सा निकलेगा ना बच्चों पे। फिर जब पति आएगा तो तुमको लगेगा बाप रे, बच्चों को देखो, पति बोलेगा मुझे कौन अटेंशन देगा? डू यू अंडरस्टैंड दैट हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप गोज डाउन द ड्रेन? आजकल लोग बहुत स्मार्ट हैं, दे डू गेट हेल्प, राइट? एंड क्या फायदा होता है उससे? ये एग्जाम्पल्स मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हमारे अंदर भी थिंकिंग ऑन द फीट के ना बहुत सारे सॉल्यूशंस हम कर लेते हैं, बट कई जो थिंकिंग ऑन द फीट अच्छे सॉल्यूशंस निकलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि सर्वेंट रख के आप अपने बच्चों के लिए रेडी रहो, सो के रेडी रहो, चिड़चिड़ मत करो, बच्चों को मार पीट के उनको सुधारने की कोशिश मत करो। ठीक है? यदि मार पीटना चालू कर दिया तो आपको क्या लगता है ये सही सोल्यूशन होगा? वो थिंकिंग ऑन द फीट नहीं है। ऐसे बच्चों में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो क्या करो? सही तरीके के प्रॉब्लम सॉल्व करो, सही तरीके से करो। आई होप मैंने इसमें आप लोगों को कुछ इंसाइट्स दिया है कि प्रॉब्लम तो हर आदमी सॉल्व कर लेता है। कोई गाली दे के, कोई मार के, कोई थप्पड़ मार के, कोई धमकी दे के भी सॉल्व कर लेता है, अपने बच्चे पाल लेता है। बट इज दैट द राइट वे टू डू दैट? इज दैट द राइट वे? राइट? कोई सवाल है इस टॉपिक पे? सोल्यूशन ओरिएंटेड बिहेवियर, थिंकिंग ऑन योर फीट, resourcefulness. Are you all right about these things? पूजा, एक चीज तुमको बताना चाहती हूँ। एक चीज के मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं, मल्टीपल। हाँ, हमको क्या लगता है जब हमारा हस्बैंड गुस्सा होता है कि जो तुमने तरीका यूज किया टू सॉल्व द प्रॉब्लम वो अच्छा नहीं है, राइट? तो हम क्या करते हैं? अपने सॉल्यूशन को डिफेंड करते हैं। तो जैसे तुम्हारा हस्बैंड बोलेगा तुमने बच्चों को थप्पड़ क्यों मारा, राइट? तो तुम क्या बोलोगी? मुझे नहीं पता, वो ऐसे करा था, ऐसे करा था। यू डिफेंड योर डिसीजन, not realizing कि you should have brainstormed on other alternative solutions. Do you understand? There are other solutions as well. You can use those other solutions. इसको बोलते हैं thinking on your feet. Do you understand? Finding alternative solutions. Got it? Keep finding different alternatives. तो जो पति बोल रहा है क्यों थप्पड़ मारा, वो आपसे गुस्सा नहीं है कि थप्पड़ क्यों मारा, वो ये बोल रहा है ये solution is not a good solution because it's creating other ruckus. ठीक है? समझ में आया? हाँ? ये सब चीजें, थिंकिंग ऑन योर फीट इज एन उत्पातिक बुद्धि जिसमें रूहक एक्सपर्ट था। सोचो, एक कंट्री का प्रधानमंत्री ऐसा होगा तो वो कंट्री कितना सुखी होगा ना, राइट? राजा इज वेरी हैप्पी टू नो कि ये जो आदमी है ही कैन थिंक ऑन हिज फीट एंड फाइंड फास्ट फास्ट राइट सॉल्यूशंस। ओके, गलत सॉल्यूशन नहीं निकालता है, सही पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशंस निकालता है। ठीक है? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? पूजा, कई बार खुद के पास सॉल्यूशंस नहीं हो ना, यू कैन आस्क अदर पीपल, द सेम पीपल, कि आपने क्या सॉल्यूशन किया। कई लोगों के बच्चों की डेथ हो जाती है कई बार बिकॉज ऑफ सम मेडिकल रीजंस, राइट? सम मेडिकल रीजंस, कई मेडिकल केसेस ऐसे होते हैं कि बच्चों की डेथ हो जाती है, एंड इट्स वन ऑफ द वर्स्ट पेनफुल थिंग कि तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे की डेथ हो गई, विच इज वेरी पेनफुल, वेरी पेनफुल। तो ऐसे माँ बाप क्या करते हैं? दे फॉर्म एन एसोसिएशन, राइट? एसोसिएशन का मतलब होता है वो उन ग्रुप्स, आजकल तो बिकॉज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज ऑफ गूगल्स एंड ऑल दोज थिंग्स, मैंने ग्रुप्स देखे हैं कि उसके बच्चे की कैंसर से डेथ हुई थी तो उसने उन ग्रुप को ज्वाइन किया जिनके और बच्चे भी डेथ हुई थी कैंसर से। वो उन मदर्स के साथ काम करके दे कीप ऑन डूइंग समथिंग और द अदर, वो आपस में एक दूसरे के शेयर करती है एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट? क्यों कर रहे हैं? कि मेरे पास पेन तो सबका सेम ही है, बच्चों की डेथ हुई है, राइट? बट पेन होने से क्या होगा? एक दूसरे से मदद ले रहे हैं। अच्छा, तूने क्या किया, आज तू मेरी मदद कर दे, आज मैं ज्यादा सैड हूँ, तुम मेरी मदद कर लो, कल तुम ज्यादा सैड होगे, आई विल हेल्प यू आउट। एंड देयर आर अदर वेज हाउ हम लोग अपनी अपनी जिंदगी को बेटर बना सकते हैं, राइट? लर्निंग फ्रॉम ईच अदर्स थिंग, रिसोर्सफुलनेस एंड
थिंकिंग ऑन योर फीट। ऐसी कई सॉल्यूशंस हैं। क्यों हमारी दोस्ती, जो प्रॉब्लम हम डील कर रहे होते हैं ना, जो दूसरे लोग भी उसी प्रॉब्लम को डील कर रहे होते हैं, हमारे दोस्त वैसे क्यों बनते हैं? सोच के देखो। विनीता जी कहीं जाएगी और जाके बोलेगी मेरी सास तो बहुत घटिया है, तो खट से जिन जिन सासों को लगता है ना मेरी बहू घटिया है, उनके साथ उनकी दोस्ती बहुत जल्दी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? अगेन सेम 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 प्रॉब्लम, सेम करने वाला, ठीक है ना? सेम मिशंस, राइट? सेम। वो लोग फिर आपस में डिस्कस, अरे मेरी बहू ज्यादा घटिया, अरे वो बोलेगा नहीं नहीं मेरी बहू उससे भी ज्यादा घटिया। उससे कंपटीशन होगा। इट्स नॉट कंपटीशन, दे आर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर कि सचमुच मेरी बहू घटिया है तो क्या क्या किया जा सकता है। अंडरस्टूड? हमको क्या लगता है वो लोग रो रहे हैं, क्रिब मार रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं? नो, दे आर नॉट क्रिबिंग, दे फाइंडिंग सॉल्यूशंस, दे फाइंडिंग सॉल्यूशन, राइट? आई एम नॉट सेइंग हुज साइड, आई एम जस्ट सेइंग ये सब चीजें होती है अननोइंगली, बट ये ऑपरेशनल होती है। क्यों बहुएं अपनी ग्रुप बना लेती है जिनकी सासों के साथ प्रॉब्लम होती है? दे आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। जैसे तेरी भी होती है, अरे नहीं मेरी सास ज्यादा घटिया, डू यू अंडरस्टैंड? इट्स नॉट कॉम्पीटिंग विद ईच अदर, इट्स लाइक अच्छा तूने क्या किया, अच्छा मैंने ये किया, अच्छा तू भी ये भी कर सकती है, समथिंग लाइक दैट, राइट? सो आंटी, यू कैन टेक, कभी कभी या इसमें लगता है कि हमारी बेटर सिचुएशन है दूसरों की सुन के। देखो वो सुन के देखो कितना कैथारसिस, एक तो कैथारसिस हो जाता है, अपनी भड़ास निकल जाती है। कैथारसिस आल्सो मेक्स यू हल्का, ठीक है? रोना बुरा निकल जाता है। फिर हमेशा जब दूसरों की प्रॉब्लम लगती है ना, तो लगता है मेरी प्रॉब्लम पे ना मेरे को 80% कैसे कंट्रोल करना ना मेरे पास कमांड है, राइट? अब नई प्रॉब्लम आ गई तो साला कुछ भी नहीं पता होगा कि कैसे सॉल्व करूं, तो तेरी प्रॉब्लम से मेरी प्रॉब्लम ज्यादा अच्छी है, ठीक है? पूजा, हम लोग है ना, ये एक और तरीका है साइकोलॉजी में कि हम लोग दूसरों के ज्यादा दुख ही लोगों को दिखाएं। जैसे मान लो तुमको पैर में दर्द हो रहा है, तो मैं किसी को ऐसा दिखाऊं कि देखो उसकी तो पैर का एम्पुटेशन है, उसके तो दोनों पैर कट गए थे, फिर वो नकली लगाए, राइट? उसके पास तो पैर ही नहीं है। मैं ऐसे बोल के भी तुमको सांत्वना दे सकती हूँ, बट दैट डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है? यहाँ पे ना प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है कि सिर्फ मन को भड़ास ठीक नहीं करनी है, प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है, यहां तक जाना है, ठीक है? सो कई लोग क्या करते हैं, कई औरतें आती हैं और बोलती हैं यार मेरी सास बुरी है, या सास आती है और बोलती है मेरी बहू बुरी है। आई कैन जॉइन हैंड्स एंड आई कैन ऑल्सो से कि हाँ मेरी बहू बहुत घटिया है। आई कैन ऑल्सो जॉइन हैंड्स, ना होता है ना, कई बार कर सकते हैं। या मैं भी ज्वाइन कर सकती हूँ, हाँ मेरी सास बहू कर सकते हैं। बट हम लोग, आई पर्सनली डोंट डू दैट। क्यों? बहुत कर्मबंद है, और सामने वाला अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि इसी स्टेट में रहे, वो उसमें से बाहर निकलना चाहता है, राइट? तो उसको जाना चाहिए किसी स्पेशलिस्ट आदमी के पास। वो नहीं जाके मेरे पास आया तो मैं भी तेरे को बाहर ही निकालूंगी। तो मैं वो एंगल्स दिखाती हूँ जिससे उसको समझ आए कि रिलेशनशिप में कहाँ गड़बड़ हो रही है। यू अंडरस्टैंड? रिलेशनशिप में कहाँ गड़बड़ हो रही है और कैसे वो सुधारा जा सकता है, कैसे सोल्यूशन किसी लेवल तक आ सकता है। 100% सोल्यूशन नहीं भी आए, कितनी डिग्री तक आ जाए। कई बार मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं ना, दे टेल दैट प्रॉब्लम, आई एम नॉट गोइंग टू जॉइन हैंड्स इन सेइंग हाँ यार वो तो घटिया, वो तो घटिया। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। माय एम इज तेरा रिलेशनशिप कैसा भला हो। क्योंकि वो आदमी क्यों भड़ास निकाल रहा है? क्यों पूजा आके मुझे क्यों विनीता जी आके बोल रही है मेरी बहू बेकार है? क्यों पूजा आके बोल रही है मेरी सास बेकार है? क्यों ये सब बोल रहे हैं? दे वो फेड अप हो चुके हैं, दे आर टायर्ड ऑफ द प्रॉब्लम एंड दे वांट अ सॉल्यूशन। यू अंडरस्टैंड? इट्स अ क्राई फॉर हेल्प। गॉट इट पूजा? इट्स अ क्राई फॉर हेल्प, राइट? हाउ डू यू हेल्प देम? मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं बिहेव करती। इफ आई बिहेव लाइक अदर औरत, मैं क्या बोलूंगी पूजा को? हाँ, हाँ यार सासें तो होती घटिया हैं। और विनीता जी को क्या बोलूंगी? बहुएं तो डफर, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं करा, सारे काम तो हम ही करते हैं, राइट विनीता जी? rather than that, what do I do? think where things can be solved, सिचुएशन देखो, things can be solved। इसको बोलते हैं थिंकिंग ऑन योर फीट। डू यू अंडरस्टैंड? सामने वाले को सिर्फ कंधा नहीं देना है, रोने के लिए शोल्डर नहीं देना है, क्या करना है? सॉल्व करनी है उसकी प्रॉब्लम। एनी कम्युनिकेशन, any communication is a cry for help. Do you understand? Any communication can be interpreted as a cry for help, ठीक है? मेरे बच्चे जब आके मुझे रोते हैं ना, मम्मा हमारे साथ कॉलेज में ये हो गया, ये हो गया, हो गया, तो जब मैं मुंह खोलती हूँ ना तो वो बोलते हैं आ मम्मा हमको सिर्फ गालियां देना है, मम्मा वी जस्ट वांट टू वेंट। वेंट मतलब हमको गालियां देना है, ठीक है? हमको सोल्यूशन नहीं चाहिए। क्योंकि जैसे ही मैं सुनती हूँ ना तो मेरा दिमाग कहाँ चलता है? सोल्यूशंस करने में, सोल्यूशंस करने में।
कहते मम्मा हमको सिर्फ गाली। मैंने कहा ओ तुमको गाली देनी है, पहले बोलना था ना थैंक यू। मैंने कहा चलो मैं उस टीचर को जानती नहीं हूँ, मैं उस प्रॉब्लम को नहीं जानती हूँ, मुझे पता नहीं कि क्या हो सकता है, मैं और वो बैठ के 15 मिनट उस सर को गाली दे सकते, सारे ने ऐसा कर दिया, ऐसा क्यों होता है, ये तो गलत किया, ठीक है, बिकॉज दे जस्ट वॉन्ट टू वेन, अंडरस्टैंड। तो पूजा, जब कोई तुम्हारे पास आता है, राइट, तुमको कोई प्रॉब्लम बोलता है या कोई भी कोई सिचुएशन बोलता है, तो समझो कि वो क्यों बोल रहा है, वाई इज ही सेइंग दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, डज ही वांट अ सोल्यूशन, डू यू अंडरस्टैंड, डज ही वांट अ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन दो पहले, कुछ नहीं कर पाओ तो कंधा दो रोने के लिए, अच्छा ठीक है रो ले जा, ठीक है, पर सोल्यूशन कर पाओ ना, उससे अच्छी सर्विस नहीं होगी सामने वालों को, एंड दे विल ऑलवेज रिमेंबर यू, दे विल बी थैंकफुल टू यू। पूजा, गॉट इट, हेल्प, जिसकी हेल्प कर सको ना कर दो। ये सब चीजें मैं इनसाइट्स तुमको क्यों बता रही हूँ, मोस्ट ऑफ अस आर लाइक दैट। पूजा, तुम्हारे क्लास के दूसरे बच्चों की माएँ आती हैं, मेरा बच्चा तो मैथ्स में खराब है, वो पागल है जो अपने बताएगी अपने बच्चे की बुराई कर रही है तेरे सामने, होता नहीं, वो पागल नहीं है, अपने बच्चे की कोई बुराई नहीं करना चाहता, बल्कि छिपाता है, बल्कि, ठीक है, क्यों बोल रही है, सचमुच ही इज वीक इन मैथ्स, राइट, तो क्या करो, अपने बच्चों की वीकनेस मत बताओ, नहीं मेरा बच्चा तो साला इंग्लिश में बेकार है, ये बोलने की जरूरत नहीं, क्या बोलो, यार शायद टीचर गलत है, शायद टीचर इतनी अच्छी नहीं है स्कूल में, यू नो आई हैव सम ट्यूशन टीचर्स, यू वांट टू सप्लीमेंट यू नो टीचिंग दैट वे, राइट, या ये स्टडी बुक इज वेरी हेल्पफुल, ये मतलब मैथ्स की ये बुक ले लो तो उससे थोड़ी हेल्प मिल जाएगी बच्चे को, राइट, हाँ, इस तरह से लुक फॉर सोल्यूशन ओरिएंटेड बिहेवियर। वंस यू बिकम अ सोल्यूशन ओरिएंटेड सॉल्वर ना, तुम देखो लोग तुमसे कितनी एडवाइजेस लेंगे, कितनी एडवाइजेस लेंगे, एंड यू विल, तुम उसका भी भला करोगे, इसको मैत्री भावना का नेक्स्ट लेवल बोलते हैं, ठीक है। Every person who comes and tells you something bad about somebody, most probably it's a cry for help. It's a most probably. Are you understanding? हाँ, पूजा, क्यों जाके तुम अपने बच्चे के बारे में बोलेगी कि मेरा बच्चा ना बहुत चिड़चिड़ करता है खाने के मामले में, वाई, तू अपने बच्चे की, कौन अपने बच्चे की बुराई करता है, राइट, you want some solutions, do you understand? हाँ, maybe you want some ideas on what to give in the tiffin, right? मेरा बच्चा टिफिन लेके जाता है, सारा ऐसे ही उठा के वापस लेके आता है, why are you telling this to the other mother? Because in your head you are constantly thinking, यार ऐसा मैं क्या बना के दूं जिससे वो खाए स्कूल में, राइट, नहीं तो सुबह का खाया हुआ कब आता है, जब वो आता है घर पे तब खाता है, पता नहीं वापस क्यों लेके आता है, ठीक है पूजा, यू वांट टू आस्क द अदर मदर्स, तो लिसन, ट्राई टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, उसको बोलते हैं थिंकिंग ऑन योर फीट एंड सॉल्विंग बिहेवियर। Any communication is most of the time, it's that बहुत कम परसेंट ऑफ द टाइम it is about ventilation, most of the time it is about problem solving, got it पूजा, हाँ, पूजा यदि तुम ऐसी इंसान बन जाओगी, wouldn't इस लेवल की उत्पातिक बुद्धि तुम्हारे में आ जाती है, when you solve other people's problems, wouldn't people want to be your friend? हाँ, तुम्हारे दोस्त बन के, तुमसे राय लेके, तुमसे यू नो बोलते ना, 10 श्रावक जो थे ना, उपासक दशांग के अंदर 10 श्रावक थे महावीर स्वामी भगवान के, उन्होंने जब डिसाइड किया कि हम परिमाएं लेना चाहते हैं, राइट, तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा पार्टी रखी, बहुत बड़ा भोज रखा, जिसमें बहुत लोगों को बुलाया, और बुलाने के बाद क्या बोला, आज तक आप मेरे पास आते थे अपने बिजनेस प्रॉब्लम लेके, सोशल प्रॉब्लम लेके, घर की प्रॉब्लम लेके, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स लेके आप लोग आते थे और मैं उनको अटेंड करता था, पर आज के बाद मैं ज्यादा मोक्ष मार्ग में जाना चाहता हूं, मैं परिमाओं में जाना चाहता हूं, तो आप क्या करो, आज के बाद से मेरा बेटा मेरा काम देखेगा, तो आज के बाद से मेरा बेटे के पास वो सब प्रॉब्लम्स लेके आना, मेरे पास प्रॉब्लम मत लेके आना। देखो ये स्टोरीज में आता है, आई डोंट नो वेदर आपने उपासक दशांग के अंदर ये लाइंस पढ़ी होंगी कि नहीं पढ़ी होंगी, तो लोगों को ये अनाउंस करता है, मेरे पास मत आना, कम टू माई सन, और फिर वो परिमाओं में जाते हैं। ये अनाउंसमेंट क्यों है, देखो बहुत स्पेसिफिक अनाउंसमेंट है, जब परिमाए में जा रहा है, स्पेसिफिक अनाउंसमेंट है, आज के बाद बिजनेस कौन देखेगा, मेरा बच्चा। परिमाओं में क्या कर रहा है, वो अलग से रह रहा है, अलग से मतलब अलग से परिमाएं कर रहा है, बट खाना भी उसी खुद के लिए, वो साधु के लिए, साधु तो नहीं बन गया है, खाना भी बन रहा है, पहली दूसरी तीसरी चौथी इतनी परिमाओं में खाना भी खुद ही बना, मतलब ऑर्डर दे के मतलब खुद का ही किचन से आ रहा है, खुद ही खा रहा है, खुद ही सब कुछ कर रहा है, ठीक है, सब कुछ कर रहा है, बीवी के साथ भी रह रहा है, सब कुछ कर रहा है, कोई बंद नहीं हुआ है, पूरा संसार मार गया,
अननेसेसरी चीजें बंद हो गई। सोचो श्रावक में ये उत्पातिक बुद्धि स्वतः उत्पन्न हो जाती है, वेयर पीपल कम एंड आस्क यू फॉर सॉल्यूशंस। कार्तिक सेठ का जीव आज की डेट में पहले देवलोक का इंद्र है, आपको पता है ना कार्तिक सेठ का जीव। कार्तिक सेठ के बारे में ऐसा बोला जाता था कि जब वो कार्तिक सेठ का भव था उसका, तो वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, सुपर, मतलब वो बोलते हैं ना टॉप थिंग्स। बट सिर्फ इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं था, वो 1000 जो बिजनेसमैन थे ना उसका हेड था, मतलब उसका फ्रेंड था। तो जब कार्तिक सेठ ने बोला बॉस मेरे को तो दीक्षा लेनी है, तो 1000 फ्रेंड्स ने क्या बोला, क्या बोला, आई वांट टू टेक दीक्षा टू, राइट। सो क्या बोला, आप हमारे आधारभूत हो, आप जो कि निकलना चाहते हो हम भी निकलना चाहते हैं। सोच के देखो, थिंकिंग ऑन द फीट कितनी रही होगी कार्तिक सेठ की, कि 1000 जो बिजनेसमैन है उसके उसके साथ बोलते हैं भाई बॉस तुम यदि छोड़ रहे हो तो बॉस हम भी दीक्षा लेकर रहे हैं, हम लोग बिजनेस नहीं करेंगे, तुम बिजनेस छोड़ रहे हो हम भी बिजनेस छोड़ रहे हैं। सोच के देखो किस लेवल की ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग ऑन योर फीट एंड रिसोर्सफुलनेस होगी कार्तिक सेठ में। हाँ, ये सब जब तुम स्टोरी सुनते हो ना, तब तुमको क्या रियलाइज होता है, कार्तिक सेठ की लाइफ की स्टोरी पढ़ोगे ना, बड़ी एक अजीब सी बात है। पिछले भव के मतलब कार्तिक सेठ के भव में 1000 फ्रेंड्स थे जिन्होंने मतलब जो थे, आपको पता है जब वो इंद्र बन जाते हैं तो चेड़ा कोनिक जो संग्राम होता है ना, तो कोनिक उससे हेल्प मांगता है। क्यों मांगता है, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। सो ही सेज आई विल हेल्प यू बट आई विल नॉट किल हिम बिकॉज ही इज अ श्रावक, मतलब चेड़ा राजा श्रावक है, तो मैं उसको मार नहीं सकता। कहते हैं मार नहीं सकता बट आई विल डिफेंड यू, तो उसके आगे पीछे कवच बन के ही युद्ध डज युद्ध। सो एक और भी चीज लगता है, ऐसे लगता है मुझे, लाइक आई एम नॉट वेरी श्योर, आई एम जस्ट, दिस इज माय अजम्पशन, दीज आर जस्ट पेंडिंग अजम्पशंस, कि फ्रेंडशिप जितनी रखोगे ना, जितनी करोगे तो उतनी निभानी भी पड़ेगी, न चाहते हुए भी तुमको वो करना पड़ेगा जो जो सामने वाला बोल रहा है। कोनिक ने बोला, कोनिक नहीं, कोनिक, हाँ कोनिक ने बोला हेल्प मी आउट, उसको करना पड़ा ना, राइट, इंद्र होके उसको करना पड़ा फ्रेंडशिप के नाम में। सो ऑल दीज थिंग्स, ये कार्तिक सेठ की लाइफ में फ्रेंड्स का बहुत इन्फ्लुएंस देखा गया, बाकी हर स्टोरी में इतना फ्रेंड्स का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं था, बट कार्तिक सेठ के भव के अंदर था, ये सब था। वाई एम आई गिविंग यू दीज एग्जाम्पल्स आर टू शो कि रिसोर्सफुलनेस जो है ना, जो तुम्हारे में यदि ये उत्पातिक बुद्धि के अंदर ये एबिलिटी आ जाती है, तो हर आदमी तुम्हारे से आके लेके एडवाइस लेगा। पूजा होता है ना, कई लोग के पास तुम जाते हो एडवाइस लेने के अंदर, सबके पास नहीं जाते हो, हर बूढ़े आदमी के पास नहीं जाते हो, कई बार जवान आदमी के पास भी जाते हो सोल्यूशन के लिए, ऐसा होता है ना, जवानों के पास भी जाओगे, कई बार कोई स्पेसिफिक आदमी होगा उसके पास जाओगे सॉल्व करने के लिए। क्यों, ये वाली प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग ऑन योर फीट वाली बिहेवियर है, गॉट इट, ये उत्पातिक बुद्धि के अंदर है। राजा बहुत खुश हुआ कि मेरे जो कैंडिडेट है, राइट, रोहक के पास ये सारी है, राइट, ये मेरा कंट्री अच्छा चलाएगा। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है इसमें से, हाँ, इस पे और भी एग्जाम्पल्स, चलो अभी 5 मिनट ही बचे हैं, सो लेट्स थिंक ऑफ मोर थिंकिंग ऑन योर फीट। एग्जाम्पल्स लो, अपने आसपास देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अमीर जो लोग होते हैं ना, वो लोग कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, पैसे फेंक के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आदत बन जाती है, राइट। पर जिनके पास पैसे नहीं होते हैं वो लोग कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, how do they solve the problem, because they don't have money, they can't throw money and do that, हाँ, सोचा है कभी, अब बोलोगे हम सब अमीर हैं हम पैसे फेंक के प्रॉब्लम सॉल्व कर, हाँ, एक एटीट्यूड है जिसको बोलते हैं टेक फेवर्स एंड गिव फेवर्स, टेक फेवर्स एंड गिव फेवर्स, यू अंडरस्टैंड। हाँ, हमारे जमाने में हम लोग बहुत फेवर्स लेते थे, बहुत फेवर्स देते थे, इफ वी हैड सम स्टोरी बुक्स ना, हम ऐसे बोलते थे यार मेरे पास एक स्टोरी बुक नहीं आई है, तो एवरीबडी वाज लाइक इसके बाद मुझे मिलेगी, इसे मिलेगी, और फिर हम भी लाइक तेरे पास कौन सी बुक है, हम लोग आपस में शेयर करते थे एक दूसरे के साथ, मांगते फिरते रहते थे, तू तेरे पास वो बुक है यार मुझे वो देना ना, अंडरस्टैंड। आजकल के बच्चों को पूछो क्या बोलेंगे, विल जॉइन अ लाइब्रेरी, विल थ्रो मनी, राइट, वी डोंट लाइक आस्किंग पीपल, गॉट इट।
ये सब चीजें क्यों चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस क्यों आ रहे हैं? दे हैव मनी सो दे कैन थ्रो मनी। जिसके पास पैसा नहीं होगा अलग तरीके की साइकिक होगी। कई लोग होते हैं जो हर तरीके से यूज करते हैं, पैसे की जगह पैसे करते हैं, फ्रेंडशिप की जगह फ्रेंडशिप करते हैं, नेटवर्किंग की जगह नेटवर्किंग करते हैं, हर चीज करते हैं। ठीक है, याद रखना, यदि आपने, पूजा आई एम टेलिंग यू ऑल्सो बिकॉज योर चाइल्ड इज यंग, पैसे फेंक के प्रॉब्लम सॉल्व करना सबसे आसान है, सबसे आसान है। बच्चों को सिखाओ बिना पैसे के भी कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है, दैट्स अ स्किल। उसको बोलते हैं नेटवर्किंग स्किल। जिस आदमी के पास नेटवर्किंग स्किल आ जाती है ना, आगे चल के वो सबसे टॉप मैनेजमेंट में होता है। टॉप मैनेजमेंट में आजकल देखो कौन है, द पर्सन हु हैज द बेस्ट नेटवर्किंग स्किल्स। आप किसी भी चीज में एक्सपर्ट हो पर नेटवर्किंग में आप अच्छे नहीं हो ना, यू वोंट गो ऑन द टॉप, राइट? सो बच्चों को पुश करो कि नो, डोंट थ्रो मनी एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, थिंक ऑफ अनदर वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, थिंक, यू अंडरस्टैंड? मेरे बच्चों को ना बुक्स पढ़ने का बड़ा शौक था, बहुत शौक था। 500 की एक बुक खरीदो ना तो 3-4 दिन में खत्म कर देते थे। फिर 3-4 दिन के बाद फिर आ जाते थे, मम्मा ये बुक चाहिए। कितनी तुम बुक्स खरीद लोगे बॉस? लाइक लिटरली दोनों हाथ से स्टोरी बुक्स में पैसे जा रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर थिंग्स। मैसिवली इनटू बुक्स। सो आफ्टर व्हाइल जितने तुम लाइब्रेरीज भी ज्वाइन करवा दो ना, वहां भी बुक्स खत्म हो जाती थी। मम्मी वहां की सारी पढ़ ली है हमने जो काम की है, ठीक है, हमको तो लेटेस्ट भी पढ़नी है, उनको तो हर चीज जॉनर की पढ़नी है। उसके बाद मैंने बोला भैया ये रिसोर्सफुल बनो। एंड सीरियसली उनके पास इतने डेस्परेट थे, फिर वो कहाँ से बुक्स लाके कैसे पढ़ते थे, गॉड नोज दैट। ठीक है, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये स्किल बच्चों को सिखाओ कि नेटवर्किंग अभी में ग्रेट बनो, नेटवर्किंग में अच्छे बनो। टॉप मैनेजमेंट में कौन जाता है सोच के देखो, द पर्सन हु इज वेरी गुड विद नेटवर्किंग। टॉप मैनेजमेंट, यू वांट अ चाइल्ड टू गो इन टॉप मैनेजमेंट, मेक देम गुड एट नेटवर्किंग। आई एम वेरी गुड विद नेटवर्किंग, सो गुड आई कांट टेल यू। ये स्किल्स हैं शायद थिंकिंग ऑन योर फीट के, सब में नहीं होते हैं। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं। मेरे पास नेटवर्किंग का स्किल है। और क्या क्या स्किल्स हो सकते हैं थिंकिंग ऑन योर फीट के? बताओ, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बताओ। आंटी, आई वांट टू से समथिंग या कि नेटवर्किंग आप बोल रहे हो, ठीक है, बट फिर देन अगर मोक्ष मार्ग लेके आए इसमें, सो होता है ना, व्हेन यू आर इन ट्रबल, अगर पुनवानी होगी तो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई हेल्प कर देगा, वो हो जाएगा। सो वेयर टू इन्वेस्ट टाइम? पीपल में टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करें या मोक्ष मार्ग करें? यू गेटिंग माय पॉइंट? पीपल में ना ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत करो। मेरा मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप इज इफ यू नीड मी आई एम देयर, इफ आई नीड यू, मतलब हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं। जैसे मेरी एक फ्रेंड का फोन आया, आशी मेरी मम्मी इज इन दिस सिटी, जयपुर में है, एंड उनका ये सोडियम और ये सब फ्लक्चुएट कर रहा है, व्हाट डू आई डू? तो मैंने बोला मेरे पास सोडियम, ब्लड में जो सोडियम और जो फ्लक्चुएशंस के जितने भी मेरे पास मटेरियल है मैं तेरे को देती हूँ, लेट मी हैंडल यू, डू यू अंडरस्टैंड, हैंड ओवर। सो मेडिकल के अंदर भी शी वाज लाइक लॉन्ग डिस्टेंस में क्या है, मैंने कहा आशी डू यू नो द डॉक्टर्स? मैंने कहा वहां पे डॉक्टर्स, जयपुर का मुझे नहीं पता है डॉक्टर्स का, राइट? खट खट खट। सो रिसोर्सेज इज ऑल अबाउट वेयर यू गेट हेल्प फ्रॉम। ठीक है, तुम बोल रही हो वेयर टू इन्वेस्ट टाइम, यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट टाइम इन पीपल। मैं उन लोगों से साल में 1 या 2 बार ही मिलती हूँ, मेरा जो कोर ग्रुप्स है, साल में 1 या 2 बार। रेस्ट ऑफ टाइम आई एम टेकिंग हेल्प। यार ये प्रॉब्लम है, अच्छा मैं याद दे रही हूँ। There was a time when I was in tears. I was like मेरे से नहीं हो रहा है, मुझे तो लग रहा है कि I have lost everything, मतलब मैं रो रही हूँ, मतलब I didn't know what to do. And this girl was on the, मतलब ये मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वो में, नहीं आशी हम लोग करेंगे, अरे ऐसा कैसे, कोई प्रॉब्लम का सॉल्व ना हो, ऐसे कुछ नहीं, चल ये करते हैं। स्टूपिड सी उसने चीज दी जो मुझे आज सोच के लगता है कि उसका कोई बेनिफिट नहीं था, फिर भी मैं वो चीज करने लगी ना, तो मुझे मेरा टाइम पास हो गया। वो जो डिफिकल्ट टाइम था ना मेरा, वो पास हो गया। ठीक है, फिर दूसरे तरीके से भी, मतलब और भी तो मेरे रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं ना, 50 चीजें यूज हो रही है, वो टाइम पास हो गया। और मैं बाद में 5-6 दिन के बाद जब वो प्रॉब्लम थोड़ी स्टेबलाइज हो गई, तब मुझे रियलाइज हो गया कि वो जो उसने प्रॉब्लम सोल्यूशन दिया वो इतना स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन नहीं था, दूसरे सोल्यूशन मिलकर ज्यादा काम आए। बट एटलीस्ट वो मेरे साथ फोन पे लगातार थी, नहीं आशी तू चिंता मत कर, नहीं नहीं हो रहा है, तू चिंता मत कर। होता है ना, खासकर मेडिकल प्रॉब्लम्स में तो हम बहुत ही घबरा जाते हैं, खासकर यदि हॉस्पिटलाइजेशन वाली प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आता, पहली बार मेडिकल प्रॉब्लम फेस हुई है, ठीक है, राइट सोनल? सो
ये सब चीजें मैं इसलिए बोल रही हूँ कि यू आर थिंकिंग कि उन लोगों में इन्वेस्टमेंट करना है नेटवर्किंग में। नेटवर्किंग में आई डोंट इन्वेस्ट इन पीपल. What is my relationship with most of the people? I'm there for you, you be there for me. If I need you, I'll take your help, right? But if you need me help, I'm there. मैं बहुत फेवर्स लेती हूँ, बहुत फेवर्स देती हूँ, बहुत फेवर्स देती हूँ. अंडरस्टूड? बहुत हाई लेवल के फेवर्स देती हूँ और लेती हूँ. वाई? सोच के देखो. People need help. They can't manage their own shit. Do you think I manage my own things? I am also unable to manage. I take help and give help. Got it? दैट्स व्हाट आई मेंट. मैं ये नहीं बोल रही नेटवर्किंग में लोगों से दोस्ती करो, लोगों के फंक्शंस में जाओ, लोगों को बुलाओ, लोगों के घर जाओ खाना. नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. आई डोंट डू दैट मच. वो कम है. बल्कि मैं जाती भी हूँ तो मेरी वो जैनी बंदे होते हैं समाई करते, तो मैं बोलती हूँ यार समाई पे मिल लेते हैं, चल समाई करते हैं साथ में. तो मान लो वो मेरे घर आई, उसने समाई की या मैं उसके घर गई समाई कर ली, राइट? सो बाद में यदि खाना खाना होता तो खा भी लेते हैं. बट गुड फ्रेंड, सो वी नो दैट वी आर देयर फॉर ईच अदर. अंडरस्टूड? आई एम देयर फॉर यू, यू आर देयर फॉर मी. I'll give you a call if I need you. She's also there. Okay, if I need you, I'll give you a call. Right? जब खासकर घबरा के कोई फोन करे ना, attend their phones. Attend. चाहे तुम जितने भी busy हो, attend their phones. Unless there is a problem, right? Tell them, do you have a problem? Can it wait? मैं इतनी मुसीबत में थी, खुद इतनी मुसीबत में थी, and I got a call, and my first response, um, can this problem wait? तो उसने बोला हाँ, yes it can wait. I said then let it wait for a day or two, क्योंकि मतलब because I was also dealing something. उसने यदि ये बोला होता कि my problem cannot wait, मैं जितनी भी मेरी प्रॉब्लम होती मैं उसको अटेंड करती. Don't say no to people's problem. That's what I mean. Solve people's problem. उत्पातिक बुद्धि ये भी बोले ना, thinking on your feet. ठीक है? Solve problems. कई बार तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है, just being there is a good enough solution. Just being there, right? किसी की डेथ हो जाती है, right? तो डेथ हो जाने पे क्या होता है? जस्ट बी देयर, डू नथिंग. मैक्सिमम कुछ खाना बना के उनके घर में दे दो, क्योंकि हर 3-4 घंटे में सबको भूख तो लगेगी ना. जस्ट 1-2 दिन की बात होती है. पीपल स्टेबलाइज आफ्टर द डेथ, राइट? खासकर यदि यंग आदमी की डेथ हुई है तो दे विल नीड हेल्प लेटर ऑन ऑल्सो, राइट? बिकॉज बूढ़े आदमी की डेथ होना और यंग आदमी की डेथ होने में बहुत फर्क होता है. यंग आदमी की होती है तो यू नो दे आर ब्रोकन, राइट? सो गो ट्राई. इनफैक्ट आई हैव somebody who had like that. मैंने सोचा था कि उनके पास जाऊंगी, बट आई नेवर हैड दैट रिलेशनशिप कि मैं उसको हेल्प मांगू. वो भी मुझे बोलती नहीं है कुछ हेल्प, राइट? सो मैं कई बार उसको बोला है, बट आई एम जस्ट, कभी भी फोन, आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे. जस्ट फोन कर, मैं आई विल बी देयर. व्हाई एम आई टेलिंग यू इज, ये बनो वेर यू सॉल्व पीपल्स प्रॉब्लम. रिसोर्सफुलनेस बनो. थिंकिंग ऑन योर फीट, ट्राई टू सॉल्व पीपल्स प्रॉब्लम. जो भी फोन आए अटेंड करो, जो भी प्रॉब्लम लेके आए देखो उनको. ठीक है? जरूरी नहीं उनको खाने पे बुलाओ, जरूरी नहीं उनके खाने पे जाओ. तुम उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो ना, दे विल बी मोर देन थैंकफुल. वो खाना भी नहीं मांगेंगे तुम्हारे घर आके, और ना तुमको अपने घर पे आके मतलब बोलेंगे तुम खाना खाने आओ. खाना खाने आना मतलब द होल इवनिंग इज गॉन. नो बॉस, वी डोंट हैव टाइम. आई डोंट गो टू पीपल्स हाउसेस फॉर डिनर्स. मैं जाती हूँ, चल मैं समाई. उसने मुझे बोला यार मैंने आगम मंगा लिए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा आगम पढ़ो कैटेगराइज. तो मैंने कहा ठीक है मैं आ रही हूँ. ठीक है? तो गई मैं समाई के अंदर ही, मैंने उसको बता दिया ये आगम्स लास्ट में करना, ये आगम्स पहले करना, इसको ऐसे रख दे, इन आगम्स को पीछे रख दे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तू ये आगम्स क्लियर करे. खड़ाखट किया, एंड आई जस्ट केम बैक. डिडंट हैव एनी फूड और समथिंग, डिडंट इवन हैव लंच. बोल रही लंच कर दे. मैंने कहा नहीं मेरी अभी क्लास है 2 बजे. शी न्यू दैट आई हैड अ क्लास एट 2. मैं गई 1 बजे 12 बजे थी. मैंने कहा मेरे पास 1 घंटा है, मुझे निकलना है, मैं ये काम करने में मेरे को 1 बजे बज जाएगा. Why am I telling you that, सोनल? तुम बोल रही हो ना कि टाइम नहीं होता है. Why are you involving food with it? फूड यदि डालोगे टाइम कंजम्पशन हो जाएगा, फिर उसमें 2-3 घंटे वेस्ट होते हैं. कट दैट आउट. आओ समाई करो, चले जाओ. मैं तो ऐसे ही करती हूँ. आई गो टू पीपल्स हाउसेस, डू समाई, कम बैक. दे कम, आ जाओ. तो समाई के अंदर ही जैसे होता है ना, दिल की भड़ास भी निकल जाती है. मान लो तुम घबराए हुए तो समाई के अंदर वो सब कर लो. मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर जैन्स. जो नॉन जैन भी है, देन यू गो टू ईच अदर्स हाउस या फोन पे बात कर लो उन लोगों से. गॉट इट? टाइम नहीं देती, मैं भी टाइम नहीं देती हूँ. मैं बल्कि बर्थडेज वो होते हैं ना, एनिवर्सरीज, आई एम द लास्ट पर्सन टू रिमेम्बर एंड विश देम, राइट? रेयरली सी फेसबुक, रेयरली विश पीपल. हालत खराब हो जाती है, नहीं होता है, नहीं देखा वो चीज. इट्स ओके. बट दे नो दैट यू आर देयर फॉर देम. ठीक है? मेरे इतने पुराने पुराने फ्रेंड्स हैं, मेरे पास 30-40 कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, राइट? जस्ट अ मैसेज एंड दिल हैंडल थिंग्स, दिल हैंडल. ऐसे भी लोग हैं मेरे पास 40 इयर्स पुराने, कॉलेज के.
सो दूसरे सिटी में मैं जा रही थी, आई वाज गोइंग टू बैंगलोर. सो आई आस्क्ड 2-3 पीपल, आई सेड ये चाहिए, आशी हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, खट 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 हो गया. ठीक है. सोनल, प्रॉब्लम सॉल्विंग. किसी को ब्लड की जरूरत थी, वो ऐसे कोई रेयर ब्लड ग्रुप होता है ना, ऐसा होता है. तो आई रियलाइज कि मैं नॉर्मल लोगों को नहीं बोल सकती, तो मैंने कोई फौजी फ्रेंड को बोला. मैंने कहा तेरा उस सिटी के अंदर बेस दे मतलब तेरा फौज में तो हर सिटी में भी होता है ना, वो फौजीज होते हैं. फौजी के अंदर पूरा रिकॉर्ड्स होता है किसका कौन सा ब्लड टाइप होता है. कहते हैं मिल जाएगा ब्लड, आप टाइम बोलो जगह बोलो पहुंच जाएंगे. अंडरस्टूड. सो उस वक्त मैं नॉर्मल लोगों को, सिविलियंस को नहीं बोलती, उस वक्त मैंने फौजी फ्रेंड्स को फोन किया. गॉट इट. So Sonal, you just need to know whom to call, when to call, something call, but be there. Problem solving. You don't need to give time. खाना फूड इज नॉट एवरीथिंग. मैंने बताया ना, मैं तो मेरे घर पे बहुत कम लोगों को खाना वाना करती हूँ, और उनके घर पे भी जाके खाना पीना कम ही करती हूँ. मैंने कहा भैया क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो इसमें, समय करो. घर में तो खाना बना हुआ है, मेड ने मेरी बनाया हुआ है, जाके मुझे खाना ही है. लेट्स डू समय, आई मूव, घर जाके खाना खा ही लूंगी. हाउ डज इट मैटर. ठीक है सोनल. You guys want to do that, I will not tell you no. That is also your way of calling people कि खाना पे बुला रहे हो. That can be initially, but आगे जाके it becomes a very big job to cook food. To tell you very frankly, मेरे से तो नहीं होता है. I cannot cook food. The amount of classes I have, the amount of students I have, I cannot keep cooking food for people. Got it, Sonal? नहीं होता है बॉस, नहीं कर पाऊंगी. कैसे मैनेज करूंगी बताओ. Every day, there was a time when every day before COVID, every day I had somebody who used to come to my house. Every day, not a single day नहीं आते थे. Every day somebody was come. Sometimes 2 or 3 people would also come every day. I can't cook for everybody every day, ना. COVID के बाद it has become, everything has become online. वो बात अलग है. ये सब इसलिए बोल रही हूँ. Thinking on your feet, solution oriented behavior, resource, ये अपने साइकी में डालो, मतलब अपना नेचर बना लो. इतना नेचर बना लो that people come to you for help. People are not about gossip. People are about cry for help. What do you want? तुम मुझे सोनल, तुम मुझे आके कुछ भी बोलती हो ना, मैं ये सोचती हूँ सोनल मुझे ये इन्फॉर्मेशन क्यों दे रही है. राइट. उसको क्या, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है अपनी. राइट. ओके, उसको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. अच्छा चलो इसका ये करना. गॉट इट. मैं ये सोचूंगी अच्छा वो ना घबराई हुई है, शी इज इरिटेटेड. Right? Maybe she has a problem with her in-laws, maybe with the children, maybe with husband. Okay, what do I need to do? What does she need? Right? Are we very clear? Think about that and give that person these things. ये नेचर में, बहुत लोगों के नेचर में होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग. गॉसिप करने के लिए मत बैठो, टाइम वेस्ट करके कर्म बंद करोगे. बट इफ यू हैव अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, वहीं कर्मों की निर्जरा होगी, क्योंकि तुम मैत्री भावना भेज रहे हो. क्या बोल रहे हो. I'll hold your hand. I know it's a difficult time. पांचवें आरे में दुखम आरे में दुखी हो. I'll hold your hand. I'll pass your time. Understood? Isn't that a good attitude, Sonal? मैत्री भावना हो गई ना. मैत्री भावना, इंसान वैसे बन जाओ, ऐसे ये मैं कर पाती हूँ. Understood? To a very big extent. ठीक है. देखो तुम्हारे में ये स्किल्स हैं, बट जिसमें ये है, ये स्किल्स बहुत अच्छी स्किल्स हैं. वेरी नाइस स्किल. ठीक है. इसमें ना आदमी गॉसिप कम करता है, इसमें आदमी कर्मबंध कम करता है. राइट. इसमें आदमी रोता धोता कम है, इसमें आदमी सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम, हर बात को सॉल्व कर रहा है. दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो अपनी भी तो प्रॉब्लम देख ही पा रहा है ना. राइट. कई बार क्या होता है, जो आदमी प्रॉब्लम में होता है ना, उसको अपनी सोल्यूशंस नहीं दिखाई देते, पर बाहर वाले आदमी को खट से प्रॉब्लम्स दिखाई दे जाते. अरे यही तो सोल्यूशन था. गॉट इट. ऑलवेज हेल्प. एनी मोर क्वेश्चंस. चलिए, महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम. चतारी लघुत्मा, अरिहंता लघुत्मा, सिद्धा लघुत्मा, साहू लघुत्मा, केवली पनतो धमो लघुत्मा. चतारी शरणम भोजामि, अरिहंते शरणम भोजामि, सिद्धे शरणम भोजामि, साहू शरणम भोजामि, केवली पनतो धमो शरणम भोजामि. जय जिनेन्द्र. प्रणाम आशना जी. थैंक यू.